जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, वहाँ जो आई है। अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सोचिए, जो मुझे इतने सालों से आदत है, यहाँ मेरे सामने एक जमा गफीर होता है, मेरी सारी महके वालियाँ बैठी हुई होती हैं, उनको देखकर एक सुकून मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी मैं कहाँ से लाऊं? वो शोर, वो तालियाँ। लेकिन खैर, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ती है ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी मैं आप तक भेजूँ। आज के शो की ज़रूरत सख्ती से महसूस हुई और वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्यों हुई। मेरे ख्याल से ये जो शो आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाकई हर घर में इसकी शदीद ज़रूरत होगी। इसलिए हमने सोचा कि इस शो को प्लान करें और आपके सामने लेकर आए आज। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को ज़रा ख़ास तौर पे शादी के बाद ख़वातीन को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है पार्लर जाने का। बच्चों को मियाँ के सुपुर्द कर दें या मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करके कि मैं 2-3 घंटे के लिए पार्लर होके आ जाऊँ। आपकी क्या वो होते हैं सर्विसेज, मैनीक्योर, पेडिक्योर। चलिए, मैनीक्योर पेडिक्योर तो इतने सारे लोग नहीं कराते होंगे, लेकिन वैक्सिंग तो मस्ट है। साथ साथ बालों की ट्रिमिंग, अपर लिप्स, आईब्रोज और अपर लिप्स तो हर खातून करवाती होगी, क्योंकि अगर वो नहीं कराती तो ये जो इतने सारे मजाक उड़ रहे हैं, तो इतने मीम्स जो आपका मूड लाइटर मूड करने के लिए टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, तो वो भी कुछ मैंने ज़रा इकट्ठी की हैं। और आप देखिए चल के कि अगर हम पार्लर किसी भी चीज़ के लिए ना जाएं तो हमारा क्या हो सकता है हाल। आइए जी, सबसे पहले दिखाते हैं कि अब जो क्वारंटीन में जो ख़वातीन का हाल है, जो पहले हसीनो जमील जिनको कहा करता जाता था, अब उनको सिर्फ जमील कहा जाने लगा है। आइए चल के देखते हैं। लॉकडाउन से पहले जो बीवियां हसीनो जमील लगती थी, वो अब सिर्फ जमील नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और भी हमारे पास बड़े मज़े के मीम्स और इस तरह की चीज़ें हैं जो एकदम आपकी आंखों के सामने मोबाइल पर आती है तो आपकी बेसाख्तगी से हंसी निकल जाती है। अभी तो सबको एक दूसरे को या तो कोरोना की कोई फैक्ट्स हैं या कोई चीज़ें हैं वो शेयर की जाती है, या कोई इसी तरह की मज़े की बातें, क्योंकि इंसान कितना स्ट्रेस लेगा, कितना टेंस होगा। अब तो यकीन माने, आज मैं आई हूँ ना तो मैं भूल ही गई, हाय ग्लव्स पहनना भूल गई, मास्क पहनना भूल गई। वो एक रोज़ आने की वजह से, हालांकि हम बड़े एहतियात करते हैं, लाई सैनिटाइज़र दे दो भाई मुझे, मैं भूल गई ग्लव्स पहना, तो मैं सैनिटाइज कर लेती हूँ ताकि मैं सुकून से, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मैं कब बालों को हाथ लगा लेती हूँ, कब मैं नाक पे हाथ लगा लेती हूँ, कब मैं आंखों को हाथ लगा लेती हूँ। लाओ भाई, सैनिटाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ अच्छा, एक और ज़रा चल के मीम देखें। हाँ दिखाएं। अगर ब्यूटी पार्लर इसी तरह मजीद कुछ अरसा बंद रहे तो आपको कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, ये सब मस्ती मजाक हो रहा है, प्लीज कोई ऐसा ना हो कि ओके जी, खुदा के लिए मेकअप की दुकानें तो खोल दें। अच्छा, खुदा के लिए मेकअप की दुकानें तो खोल दें, वरना लोगों ने घरों में डर डर के मर जाना है। वैसे बड़ी बदतमीजी है ये। क्या मतलब है, ख़वातीन हर वक्त मेकअप में रहती है? ऐसा कुछ नहीं होता घर में, तो वो बिल्कुल बेचारियाँ मेकअप नहीं करती। मैं कहती हूँ कि खुदा के वास्ते 3 रंग की शलवार कमीज चेंज कर दो, कोई नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लो, क्योंकि मुझे पता है वही लॉन की जो पतली सी कमीज होती है, वो पतले से कपड़े की जो कंफर्टेबल आपको लगती है, पुरानी सी, वही आप दोबारा से नहा के वो पहन लेती हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ज़रा बन ठन के लें। था तो थोड़ा चीप, लेकिन कोई बात नहीं, हंसने के लिए इस वक्त मैं आपको कुछ भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आई इसलिए हूँ कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करूँ। और आज एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इंफरटेनमेंट हम आपको दे रहे हैं। घर में आप अपने अपर लिप्स खुद कैसे बनाएं, घर में आप अपनी आईब्रोज खुद कैसे बनाएं। ऑब्वियसली इस वक्त कोई सैलून नहीं खुला हुआ जहाँ आप, और तकरीबन कोई महीना होने वाला है, महीना अगर हो जाए और आप कहीं सैलून में आईब्रोज और अपर लिप्स भी ना करने जा सकें तो आपको पता है कि क्या होगा। तो इसीलिए आज खुद
सेल्फ क्वारंटीन में रह कर आप कैसे अपनी सर्विसेज कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, टाइम तो बहुत है ना हमारे पास, आप अपनी वैक्स, अपने अपर लिप्स, अपने आईब्रोज, अपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स खुद कैसे निकाल सकते हैं, कौन से मास्क हैं जो किचन की चीज़ों से ही, घर की चीज़ों से ही, वही नहीं है आपके पास चीज़ें, कहाँ से लें, कहाँ से खरीदें, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी वो पार्लर्स जो सारे बंद हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरी पड़ोसन है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ हमारी ख़वातीन के लिए आके ज़रा सी कोई हेल्प करे और आके हमें समझाएं कि कैसे होती है वैक्सिंग। क्योंकि जब हम सैलून जाते हैं तो हम तो आंखें बंद करके ना सुकून से रेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चे वगैरह घर छोड़ के आए होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारी वैक्स किस तरह से की जा रही है, हमें नहीं पता होता कि आईब्रो, आंखें तो बंद होती है, हमें नहीं पता होता कि अपर लिप्स जो होती है वो कैसे किस तरह वैक्स से निकाली जा रही होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर पे तो आंखें ही बंद होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए अब आंखें खोलने का टाइम आ गया, क्योंकि अब ज़रूरत है। और ये वो पुराने ज़माने वाली चीज़ आ गई है जब ख़वातीन जो है चुकंदर को का रस निकाल के रूज लगाया करती थी या लिपस्टिक लगाया करती थी। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो हम आम दिनों में नहीं सीख रहे होते थे कि हम ये खुद कैसे करें। क्योंकि था अच्छा जी करवानी होगी तो सैलून चले जाएंगे, लेकिन जब हालात ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें सब अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठानी है, तो थोड़ा सा सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी देवरानी की कर सकते हैं, तो अगर आप सब साथ रहते हैं वैक्स देवरानी की कर सकते हैं, या उनके मैनिक्योर पेडिक्योर अपनी बहन के कर सकते हैं, अपनी अम्मी के कर सकते हैं, अम्मी बेटी के कर सकते हैं, फेशियल स्क्रब और वो सारी मेंटेनेंस जो हमें एक सैलून से मिलती है वो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। किचन में जाइए, चीज़ें निकालिए, थोड़ी बहुत इधर उधर से चीज़ें उठाइए और अपने आप को मेंटेन रखें ताकि आपको ये घबराना ना पड़े। एक तो कोरोना से अलग घबराएं और एक दाढ़ी मूंछों से अलग, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाने का हम मौका फराहम कर रहे हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये मुझे क्यों सीखनी पड़ेगी, मैंने क्या करना है। अब आपको करना है ना, कभी भी किसी पे भी कोई भी हालात पड़ सकते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे। तो आइए एक और मसले का हल निकालते हैं आज के शो से। हमारे साथ होंगे शो पे डॉक्टर बिल्कीस और आलिया फ़ारूक। आलिया फ़ारूक के साथ उनकी अपनी जो सैलून में काम करने वाली लड़कियां हैं वो होंगी, और वो अपने ऊपर, वो लड़कियां अपने ऊपर आपको सारी सर्विसेज करके सिखाएंगी कि ये आप अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। तो रहिए मेरे साथ। अगर आप चाहती हैं कि कोरोना वायरस से स्ट्रेस के बजाय आप रिलैक्स रहें और घर में अगर आप बैठी हैं सेफ है तो वाकई सेफ रहें, हसीन और जमील हैं तो हसीन और जमील ही रहें, जमील ना बन जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों के बेहद इसरार पर आज का ये प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, और एक्चुअली मुझे बहुत सारे दुल्हा भाई के फ़ोन आए तो खुदा के वास्ते ऐसा कोई प्रोग्राम कर दें, और इसीलिए ख़ास तौर पे पार्लर्स तो सब बंद हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी पड़ोसन है ये, मैंने रिक्वेस्ट की आलिया फ़ारूक से कि भाई अपनी टीम को लेकर आएँ और हमें कुछ सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज पड़ोसी होने का ना मैंने फ़ायदा उठा लिया कि चलो सैलून तो बंद है लेकिन आलिया आके कुछ ख़वातीन की हेल्प करें, जो कि वाकई कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है ना कि उनको हर हफ्ते पार्लर जाना होता है। नहीं, और निदा दूसरा ये कि 3 हफ्ते हो गए हमें लॉकडाउन में। हाँ। तो 3 हफ्ते में तो वैसे भी एक नॉर्मल खातून को जरूरत पड़ जाती है, जरूरत भी पड़ जाती है। उससे पहले भी लोगों का प्लान था कि अभी जाएंगे। बिल्कुल। आई डोंट नो उससे पहले कब से सोच रही होंगी ख़वातीन कि हमें सैलून का चक्कर लगाना। डॉक्टर बिल्कीस भी हमारे साथ है, खास तौर पे हमें ये बताने के लिए कि भाई अगर बाहर से चीज़ें नहीं ले सकते तो किचन से उठाइए, और वो सर्विसेज जो आपको सैलून में मिलती है वो आप खुद अपने आप को दीजिए घर पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू, आप भी हमारे कहने पर आ जाती हैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आजकल एक बॉम्ब है घर से निकलना, एक बहुत बड़ा थ्रेट है घर से निकलना, मगर एहतियाती तदाबीर के साथ। देखिए हम कितनी दूर दूर हैं, हमने किसी को सलाम नहीं कहते, दिनों में मिले ना, हग किया ना कुछ, दूर दूर से प्यार मोहब्बत हुई है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप दोनों से पूछने वाली हूँ वो है अपनी खुद वैक्स कैसे करें, वो कहाँ से मिलेगी? अगर हम सैलून में जो वैक्स होती है वो खरीदने जाएं तो वो कौन से स्टोर से अवेलेबल होगी, किस तरह उसे पिघलाएंगे हम घर में, कैसे? यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 2-3 किस्म की वैक्स हैं जो हम बॉडी पे यूज़ करते हैं और फेस पे यूज़ करते हैं।
उसमें एक तो है रीका वैक्स, जिसको हम फ्रूट वैक्स कहते हैं। ठीक है। वो कैन में मिलती है, और कैन को आप डायरेक्ट, अगर तो आपके पास इस तरह का कोई पॉट है, आप इसको वार्मर है, आप इसको कैमरे में भी दिखाएं। डाल सकते हैं इसी के अंदर। और अच्छा सुनिए, वो जो बच्चों के दूध की बोतल गर्म करने वाली वो चीज थोड़ा सा छोटा कंटेनर अच्छा, वो होता है, उसमें छोटा इतनी है। हीट पेनिट्रेट नहीं होती है, जनरेट नहीं होती, सॉरी, इसमें जरा हीट इसके मुताबिक होती है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें मेरे तो नहीं घर पे ये है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो कैन जो है, अभी तो हमने कैन इसमें हमने डाला हुआ है, तो आप कैन जो है डायरेक्ट अपने चूल्हे पे रख सकते हैं। डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख दें? बिल्कुल। तो पूरी वैक्स को मेल्ट कर लें, क्योंकि पूरी तो आप इस्तेमाल नहीं करनी ना हाँ, हमें। ये जो है ये ऑयल बेस्ड होती है, और इसको आप अलग थोड़ी सी निकाल नहीं सकते, वो अच्छा, बिल्कुल जमी हुई होती है। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए अच्छा। पूरी गर्म करनी पड़ती है, और हर दफा आप गर्म करेंगे तो खराब नहीं होती। अच्छा। बट इतनी गर्म नहीं करनी कि आप रख के उसको भूल जाएं और पकाते रहे तो वो फिर बिल्कुल ही पत्थर बन जाता है। मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन का बस इतना होना चाहिए कि आप आराम से इसको इतना वैक्स को गर्म कर लें, और फिर आप इसको अप्लाई कर लें अपने अच्छा। उसके ऊपर। ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी कि ये पानी के साथ साफ नहीं होती। इसके बाद आपको इसका आफ्टर ऑयल वैक्स लगाना होता है, आफ्टर ऑयल लगाना होता है, आफ्टर वैक्स ऑयल लगाना तो होता है। अगर हमारे पास वो इसका नहीं, after कोई oil wax इसकी नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई कोई भी भी oil? ऑयल ले लेंगे, बेबी ऑयल ले लेंगे, हल्का सा बाद में आप लगा लेंगे तो सारी वैक्स उतर जाती है। ओके। एक आती है जो हनी से बनती है वैक्स, जिसको जो बहुत डिफरेंट कंपनीज के नाम से बिक रही है, तो वो अच्छा। हनी, और ये आपकी किससे, हलावा। चीनी और हाँ नीचे नमक नहीं, चीनी और शहद और ये सारी चीजों से वो बनती है, अच्छा। लेमन वगैरह डल के। अच्छा, वो बनी बनाई मिल वो जाती है। वाटर सॉल्युबल होती है, वो आप वैक्स की पानी के साथ साफ किया और खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा। सो ये डिफरेंट किस्म की वैक्सेस हैं। आजकल एक लेटेस्ट किस्म की वैक्स आई है जिसको हम लाइकॉन वैक्स कहते हैं। लाइकॉन लाइकॉन वैक्स जो है वो भी इसी तरह की है, बट वो थोड़ा सा उसका मटेरियल डिफरेंट है, और वो पेन फ्री कहलाती है। अच्छा। उसमें ढेर सारा पहले ऑयल लगता है, हाँ। ऑयल लगाने के बाद फिर आप उंगली के साथ वैक्स लगाते हैं या स्पैचुला के साथ और वैक्स जो गर्म भी नहीं होती, वो गर्म करते हैं, गर्म उसके भी करते हैं। वार्मर्स होते हैं। अच्छा। आप उसको गर्म करते हैं, और फिर उसके बाद आप जब करते हैं तो वो ऑयल क्योंकि लग जाता है स्किन के ऊपर, पेनिट्रेट अच्छा सा हो जाता है, तो वो इतनी दर्द नहीं होती जो नॉर्मल वैक्सिंग से दर्द होती है। लाइकॉन वैक्स, लाइकॉन वैक्स, इट्स नोन एज अ पेन फ्री वैक्स। पेन फ्री वैक्स। तो ये तो नहीं कि आराम से अवेलेबल होगी ना, इसको तो सैलून चलने का वो है। बाजारों में अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो आप लोगों के सैलून वगैरह वो सैलून्स में है, बिल्कुल, वो हमारे सैलून पे हम कर रहे हैं। बट नॉर्मली रीका वैक्स, इसको मैं फ्रूट वैक्स कहते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो ऐसा है कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा है जिसमें आप सैलून अब थोड़ा बहुत एक दिन खोलें, कितनी सारी रिक्वेस्ट करें अपॉइंटमेंट में, कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा अभी नहीं? अभी तो फिलहाल हम अभी बिल्कुल नहीं फिलहाल। कर रहे जब तक हाँ। ये लॉकडाउन है, क्योंकि अनएथिकल है ये, हाँ। अनहाइजीनिक है। सबसे बड़ी बात ये कि डेंजरस है। अच्छा। क्योंकि ये कोरोना वायरस है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो Multiply हो रहा वो रिस्क हमें लेना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी जब आप ये वाली सर्विसेज करते हो तो जाहिर है आप करीब होते हैं अपने कस्टमर बिल्कुल, के। हमारा एक ऐसा इंडस्ट्री है जिससे बहुत करीबी हमारा कांटेक्ट होता है क्लाइंट के साथ। हाँ। तो अभी तो हम फिलहाल नहीं कर अच्छा, रहे। अब जो वैक्स बाजार में अवेलेबल है, कौन बता रहा था कि किसकी गली में मिल रही थी? आप ये इसकी गली में मिल रही थी। हाँ, माइक लगा हुआ आपको? नहीं? अच्छा, मुझे एक माइक चाहिए होगा, हैंड माइक। तो मैं फिर इनसे पूछ सकती हूँ कि भाई कौन सी गली है, क्या है, कौन कौन सी दुकानों में किस किस तरह की वैक्स अवेलेबल है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत दुकानें तो स्टोर्स तो खुले हुए हैं। ये तो जो बेसिकली जो ब्यूटी स्टोर्स है ना, हाँ। वहाँ पे आराम से मिल रही है। ब्यूटी स्टोर्स आई डोंट थिंक सो खुले होंगे, फार्मेसीज खुली ब्यूटी हैं। स्टोर्स नहीं खुले, मतलब ये जिस जो तरह बड़े-बड़े बड़े shops, स्टोर्स हैं ना, हाँ, नहीं, बड़े जंबो, स्टोर्स हैं, बिल्कुल उनके ऊपर है ना, ऐसे एप्को, ये वो इस तरह के, ये हाँ ठीक है। कहाँ से तुमने ली अपनी कौन सी लेन से? हाँ, कौन सी दुकान से ली थी? कौरंगी की बाजार से मिल गई आराम से। अरे जबरदस्त। थोड़ा सा खोला था उन्होंने, तो मैंने, हाँ, थोड़ा सा माइक ऊपर करो इधर। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा शटर खोला हुआ था, हाँ। तो मैं गई थी अचानक, तो मैंने बाय तुमने ले ली। इसका मतलब कि ये बड़े स्टोर से, जो हमारे करीबी बड़े स्टोर हैं, वहाँ से अवेलेबल होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये और एक कैन में तकरीबन 5 फुल बॉडी वैक्सेस हो जाती हैं, अगर आप मतलब तरीके घर से- वाले पूरे हो पूरे घर वालों को बिल्कुल। और इस महंगी भी नहीं है, मतलब अगर हाँ। आप एक इसको लेने चले तो 5 फुल बॉडी वैक्स हो जाती हैं। हाँ। और अब अगर आपके पास नॉर्मल, वैसे तो हम यूजुअली ये स्ट्रिप्स यूज करते हैं, रोल्स अच्छा। ये भी हर जगह मिल रहे हैं। ये मिल रहे थे उजाला आपके स्टोर पे वहाँ पे? अच्छा। हाँ। अगर आपको ये नहीं मिलते तो फिर कोई भी आप ब्राउन पेपर Brown लेके, paper तो ये मिल जिसमें जाएगा। आटा आता है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको आप काट के तो आप ये स्ट्रिप्स बना सकते हैं और आराम से वैक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा। सही है। ये तो बहुत स्ट्रिप, अच्छी हाँ, स्ट्रिप ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिप का ये साइज है। जीन्स के उससे कपड़े से भी जीन तो से हो भी कर जाती है, सकते जो हैं, बिल्कुल। आपकी रिटायर्ड जीन्स है। जीन के साथ ये है कि जीन आपकी वॉशेबल होती है, आप अपनी स्ट्रिप्स धो के रख भी सकते हैं। ये थ्रोएबल है, आप इसको हाँ। फेंके आराम से दूसरा हम आपको इस्तेमाल आज कर ये लें। प्रोग्राम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे भी
और आसान तरीका ये था कि आप रेजर लेते और रेजर पे लेते, लेकिन उससे आप वाकई जमील बन जाएंगी, वो बहुत नुकसानदेह है। और इसीलिए मैं सारी खवातीन को यही कहती हूँ कि लाइक आपके हालांकि बहुत अजीब सा लग रहा है बोलना ऑन स्क्रीन, लेकिन ऑब्वियसली कि ये हमारी ज़रूरत है और इसीलिए बजाय इसके कि आप रेजर्स वगैरह का इस्तेमाल करें, अभी तो आप क्वारंटीन की वजह से कर लेंगी, लेकिन फिर वो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि आपके वो इतने मोटे मोटे सख्त लाइक आपके और मतलब मुझे और हस्बैंड की मुझे सेम जमील साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा, फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए अब अगर आपको लगता है कि ये जो वैक्स है ये हम पता नहीं कौन से स्टोर से लाएं, कौन ला के दे, इस वक्त हस्बैंड के भी नखरे हैं, मैं नहीं लग रहा लाइन में, स्टोर में जाके स्टोर में लाइंस लग रही हैं, 6-6, 7-7 लोगों को अंदर भेज रहे होते हैं, बाकी सब लाइन में धूप पे खड़े हैं, टेंट के अंदर खड़े हुए। तो इस वक्त बड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी वैक्स के लिए। तो अगर फर्ज करें आप बाजार नहीं जा सकते, बाजार से नहीं खरीद सकते, तो हम घर में डॉक्टर बिल्किस घर में कैसे कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ घर में वैक्स बनाना। अच्छा, आपने क्या करना है, घर से जो चीनी है पहले उसको पीस लें और अपना बर्तन जो है थोड़ा सा गर्म कर लें। सही है, कोशिश करें कि पानी ना डालें। अच्छा, क्योंकि चीनी का अपना शीरा निकल रहा होता है, पानी डालते तो सुखाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये कैस्टर शुगर है जो हम कैस्टर शुगर कहते हैं? नहीं, आम चीनी को लेकर पीस लें, वही एक ही बात। हाँ, सही है ना, तो उसको आपने पीस लिया, ठीक है। मतलब आप कहेंगे ना तो लोग लेने जाएंगे, तो फिर ये 2 चम्मच लिया, चीनी पिसी हुई होती तो उसको कैस्टर शुगर। हाँ जी, तो देखिए ऐसे अब इसको मैं हल्का सा पिघला रही हूँ। अच्छा, सही है, ये पिघल जाएगी, इसका शीरा निकलते, बर्तन पहले गरम कर ले। अच्छा, मैंने भी पैन पहले गरम किया, ठीक है, फिर इसमें डाला तो फिर ये पिघलना शुरू हो जाएगी। और रेशियो जरूर बताइएगा कि कितने आप? जी बिल्कुल, मैं 2 चम्मच 2 टेबलस्पून चीनी और इसको आपने हल्के आंच पे और पकाते रहना है, मतलब हिलाते रहना है, जिस तरह मैं इसको कर रही हूँ ना कि ये लगे ना। अच्छा, क्योंकि जल जाएगी। चीनी को जलाना नहीं, छोड़ना नहीं है, मतलब खड़े बिल्कुल भी नहीं। देखिए, और ये बनती है सेकंडों में अगर आप सही तरीके से बनाएंगे, और अगर ज्यादा तादाद में बनाना है तो बनाकर आप रख भी सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, पिघलना शुरू हो गई। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह पिघालना है। सही है, इसके जब ये पिघल जाए जी तो फिर आप इसमें क्या क्या चीजें ऐड इन करने वाले हैं? मैं जब जैसे ये पिघलेगा ना तो इसमें सबसे पहले कोई भी फ्रिजी ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक, जी बिल्कुल, यानी किसी भी फ्लेवर की फ्रिजी ड्रिंक आपने डालना है। अच्छा, सही है, सॉफ्ट ड्रिंक भी? जी, सॉफ्ट ड्रिंक, जी बिल्कुल। कोई भी काली, नीली, पीली, कुछ भी, कोई भी रंगों की ड्रिंक्स हैं वैसे। हाँ, जो कोई भी फ्रिजी ड्रिंक्स वो आपने डालना है। अब मैंने जितना बनाया इसके लिए हाफ ढक्कन काफी होगा, और 1 लेमन जो है इसका, वो देखें ये आपकी वैक्स तैयार हो गई। बस ये थोड़ा सा है, इसको पिघालना है, और जब ये इस शक्ल में आ जाए तो इसी के जैसे उसी के कैप में आप थोड़ा सा, कितनी थोड़ा, मैं वही देख। हाँ, ये देखें भरा आपने। हाँ, एक ढक्कन, बस इसको हिलाना जल्दी। ये देखिए, ये आपका वैक्स बन रहा है। सही है। ये अच्छा, ये डालने की क्या जरूरत है? पानी क्यों नहीं हमने डाला? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सोडा, हाँ, सारी चीजें, तो उसकी वजह से आपका वैक्स बहुत अच्छा बनता है और पेन फ्री हो जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा लाइम डाला। अच्छा, लेमन जूस है? लेमन जूस, जी। और ये देखें आपका वैक्स तैयार हो गया। अरे वाह, सही है। हाँ, वैसे निदा मेरी कंपनी भी बनाती है नेचुरलाइज हलावा वैक्स। अच्छा, हाँ, हलावा। अगर अभी खरीदनी हो आपकी कंपनी, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते, वो घर आके दे जाएंगे? जी, आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखें, ये बन गई। ओह, अच्छा। और इसका कलर भी आप देखें। और आपको चेक करना है तो आपने ये देखना है कि इसकी तार कैसे, ये टूट नहीं रही है ना। ये तो बड़ी जल्दी बन गई। जी बिल्कुल। हम एक बुनियादी गलती करते हैं, पानी डालते हैं। ओह, अच्छा। और चीनी पीसते नहीं है। अपना पैन गरम करें। हाँ, और पैन गरम करने के बाद आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है। हाँ। अच्छा, आप देखें, अब अगर हम इसे फौरन यूज करेंगे तो हो जाएगी, अगर हम इसे जमने रख दिया तब भी हो जाएगी। ये बिल्कुल मैंने आपको सिखाया है कि अगर मेरी वो बहनें जो वैक्स बनाकर बेचना चाहती हैं वो भी बना सकती हैं। अच्छा, मतलब अपने घर में आप इसका रेशियो डबल करते चले जाए ना, जितना आपने लिया। 2 टेबलस्पून आपने पिसी हुई चीनी ली है, फिर इसमें आपने फ्रिजी ड्रिंक मिला दी, एक ढक्कन जी, और उसके अंदर फिर आपने लेमन जूस मिला दिया जी। तो ये लेमन जूस आपने तकरीबन, वो भी एक ही ढक्कन था ना? एक चम्मच था। हाँ। और ये इस तरह हुई। हाँ। तो अब ये तो जितना आपको वैक्स चाहिए उस हिसाब से आप रेशियो डबल ट्रिपल जी, बस इसको
इसको थोड़ा सा जैसे लाइम डाला है ना, लेमन डाला है, इसको जी। जरा सा थोड़ा सा वो होने दें। अच्छा, ये जब तक मिक्स हो रहा है, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप अपने खुद ऊपर जरा वैक्स करके सिखाओ कि अगर हम वैक्स कर रहे हैं तो हम किस तरह करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि हम तो जब सैलून जाते हैं तो आंखें बंद होती हैं, रिलैक्स होते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स करने आए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि फिर ये बच्ची अपना कैमरे कर के ले। आगे, हाँ, कैमरे के आगे। ठीक है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर ना बताएं तो अच्छा है। नहीं, मैं हम- नहीं बताने अच्छा, लगी, अच्छा। मैं सिर्फ देखूं इसको, मतलब ऑडियंस को बताऊंगी लाभ कि में मुझे आपने करना सैनिटाइजर दे कैसे। दो ताकि आलिया फिर अपने हाथ सैनिटाइज करती रहे। हाँ, ये बड़ा मसला है, जल्दी अच्छा। सैनिटाइजर लाके दो। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि बालों की डायरेक्शन जो है आपके बाजू पे किस तरह है। हाँ, हाँ, ठीक है ये ना। सैनिटाइजर अपने पास रखें जब आप हाथ और लेमन की बोतल हटा देती हूँ। ठीक है, सही है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके बालों की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। अगर आपके बालों की डायरेक्शन, ये देखेंगे सारे बालों की डायरेक्शन इस तरफ है, कई जगह बाजुओं पे बालों की डायरेक्शन इस तरह हो जाती है, फिर एकदम इस तरह हो जाती है, तो आपने बालों की डायरेक्शन को फॉलो करना है। मतलब जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ आपने आपने wax उसके लगानी है। हाँ Opposite। उसी तरफ आपने वैक्स लगानी है। अच्छा, उसी तरफ। हाँ, जिस तरह मैं अभी बता देती हूँ कि ये खुद नहीं लगा सकती। हाँ, मैं सिर्फ एक दफा बता दूं, अच्छा, फिर ये खुद कर सही लेगी। है, ठीक है ना। सही ये है। अब अगर आपका स्पैचुला है, ठीक है। तो आपने वैक्स इस तरह करके लगानी है, बालों के साथ साथ आपने जाना है। ठीक है। और जब आप स्ट्रिप लगाएंगे तो स्ट्रिप लगा के आपने इसको ऐसे पहुंचना है जोर से। नजर नहीं आ रहा, आपका हाथ आ रहा है बीच में, ये कोई अब ऐसा सही एंगल है? रखें। अब सही है? हाँ, हाँ, बस। आपने बालों को इस तरह अपने पेपर पे इस तरह अपने हाथों को फेरना है। हाँ। और अगर ये चिपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वैक्स चिपचिपाहट होती है, हाँ। तो आप पाउडर ले लेंगे, कोई भी घर में टैल्कम पाउडर पड़ा है, इस पे लगाएंगे तो आपके हाथ चिपके ना। और फिर अच्छा। उसके बाद आप इसको स्ट्रिप कर देंगे। अच्छा, अब जो आप इसको स्ट्रिप करेंगे वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छा, करेंगे। आपने कहा जो वैक्स लगानी है वो बालों की डायरेक्शन में बिल्कुल, लगानी अब ये खुद अपना करके दिखाएगी। ठीक है, ताकि हमें सही से पता चले। ठीक है। अच्छा, नजर आ रहा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, अब आप ये वैक्स लगा रही हैं, ये अपने बालों की डायरेक्शन बिल्कुल, में ये लगा रही अपनी है। बालों के डायरेक्शन पे वैक्स लगा रही है। ठीक है, और जब ये खींचेगी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी। और वैक्स जो है वो बहुत पतली क्लोज जाए प्लीज जी। वैक्स की जो आपने लगानी है ना, बहुत पतला सा थिन लेयर लगाना है। अच्छा, अगर आप गाढ़ा मोटा नहीं। लेयर लगाएंगे तो साथ आप ये देखें, और हाँ। एक गो में आपने खींचना है। ओके, अब ये ब्राउन पेपर है। ओके, ऐसे एक साथ खींचना है। तो ये और देखें बहुत आप- बड़े बड़े पैच नहीं लेने। नहीं लेने। ये अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा साफ डिफरेंस इसके बाजू में। साथ साथ डेड स्किन भी रिमूव हो गई, डेड स्किन बिल्कुल, हेयर भी बिल्कुल, remove हो बाल गए। भी आपका चला गया। हाँ। और फिर उसके बाद आप इसी तरह बार बार ऊपर जाते रहेंगे वही चीज में। जहां ठीक है। आप देखें कि बालों का डायरेक्शन बदल गया है, हाँ। तो आप फौरन अपना जो वैक्स है वो उसी डायरेक्शन पे लगाएंगे। हाँ। और पेपर उस डायरेक्शन में ऑपोजिट आप खींचेंगे। और इसके अंदर जो पेपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हमने बताया ब्राउन पेपर है जो वो कॉपियां का नहीं चढ़ाने का नहीं होता नहीं, था। वो वाला नहीं, वो बहुत नहीं है? पतला है, वो पतला है। अच्छा, तो ये आप कौन सा यूज पेपर है? करेंगे जो आटे जिसमें वाला? आटा आता है, अच्छा, आटे का जो पेपर होता है वो आप यूज करेंगे। हाँ। वो जरा मजबूत होता है, थोड़ा ठीक सा है, हो जाएगा। ठीक है। और घर में कोई भी फटी हुई जीन, बच्चों की शॉर्ट्स आपकी हाँ, हाँ। खराब हो गई, उस पे से आप पट्टियां काट सकते हैं। और होना ये साइज चाहिए, ये आइडियल साइज है। इससे लंबा हो जाएगा तो अब सॉरी हाँ। इससे लंबा हो जाएगा तो आपसे मैनेज भी नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा। इतनी लंबी हो। और अगर आपने अपनी अपर लिप करनी है तो हाँ। आपकी पट्टी थोड़ी सी स्ट्रिप आपकी और पतली हो अच्छा, ये जाएगी। बताइए जरूर हाँ। कि अपर लिप करनी हो तो स्ट्रिप कितनी हो? कैंची आप लेके आप इसकी थोड़ी सी और पतली कर लेंगे, हाँ, और जरा सी लंबी के आपके पास पकड़ने के लिए जगह हो उसकी। हाँ। ये आपकी आईब्रोज पे भी चल जाएगा। और अच्छा, आपके यही वाली वैक्स जो आप बॉडी पे कर रहे हैं, रीका वैक्स, ये आप अपर लिप पे भी कर? नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा। इसमें 4-5 फ्लेवर्स आते हैं जो कि आप पूरी बॉडी पे यूज कर सकते ठीक हैं। है। और एक फ्लेवर आता है जिसको हम एवोकाडो कहते हैं। ठीक है। वो आपके फेस के लिए होता तो है। फर्क क्या है, क्या वजह है? उनके इंग्रेडिएंट्स में फर्क है, उनकी सॉलिबिलिटी में फर्क होता होगा। अच्छा। बट देर मेंट के आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे आप एवोकाडो अलग-अलग। यूज करें। हाँ। और ये वाली जो है, इसमें बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन एप्पल है, ये आप अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो ठीक है। अब अगर आपने अपर लिप करना है, अपर लिप कर सकती हैं, छोटी सी शीशा। हाँ, शीशा चाहिए आपको? शीशा चाहिए शीशा होगा। चाहिए मुझे। शीशा है यहाँ पे छोटा, वो जो शीशा देखने वाला होता है। हाँ, ठीक है। तो जब ठीक है, तक तो जब तक हाँ। शीशा आ रहा है मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। हाँ, ये हो गया, ये बस हाँ। आप ये देखिए। वैक्स तैयार है। हाँ, बिल्कुल हाँ। तैयार है। अब लगाकर जो है आप खुद आप खुद करेंगे। ही कर लोगे? थोड़ा सा बेटा वो ले गरम लो। है, गरम है। हाँ, जरा देख के स्ट्रिप्स सब से हाँ, हाँ। दे दो मुझे। ओके,
ये लीजिए, ठीक है। ये अच्छी बनी, देखना ये उनको खुद लगाने देना। हाँ हाँ लग जाए। हाँ मैं क्या करूँ? थोड़ा सा वो है, हाँ लगा ले, लगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या आप अपने हाथ पे लगा के दिखाएं कि कैसे लगेगी ये। अच्छा ठीक अपने है, इस तरह हाथ से पकड़ी। हाँ। हाँ सही है। हाँ थोड़ी सी सख्त हो रही है, इसको थोड़ा सा और ठंडी हो गई, ठंडी हो गई ना? हाँ ठंडी हो थोड़ा गई। सा। बस ऐसे करके आपने लगाया हाँ। और इसको अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कपड़े वपड़े और किसी की जरूरत नहीं है, इससे खुद ही हो जाए। हाँ देखिए ठंडी हो गई है, इसको तो फिर जरा ये सा- कड़क हो रही है। हाँ कड़क तो हो इसलिए जब आप गर्म करेंगे ठंडी हो रही है, कड़क हो रही है, थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको दोबारा उस करके थोड़ा सा नींबू का रस दोबारा थोड़ा सा डाल दें अच्छा, तो फिर और पतला हो पतली हो जाएगा। जाएगी। हाँ पतली हो जाएगी तो आप बना लेंगे। ये आप अपने हाथ से ही करेंगे। अब शीशा भी मेरे पास आ गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। थैंक यू गरम करने के लिए जी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्स से अपर लिप्स कैसी की जाए। वैसे तो वैक्स सॉरी अपर लिप्स के और तरीके होते हैं, ट्वीज़र होता है, वो आसान होता है लोगों के लिए, मगर जैसे मुझे बहुत दर्द होता है उससे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ट्वीज़र जो है वो हर किसी को आदत नहीं होती और पता नहीं होता। मैं आपसे वो भी पूछूंगी, ट्वीज़र है आपके पास? हाँ, वो भी हम तरीका आपको सिखाएंगे ट्वीज़र से कैसे आप अपर लिप्स कर सकते हैं। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आए फिर तुम दिखा दोगी, फिर तुम सिखा दोगी। तो बहुत ज़रूरी आज का प्रोग्राम है, आपने रहना है हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने होंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बहुत सारे टिप्स आपको देते हुए कि घर में आप कैसे हसीन और जमील ही मेंटेन रहें, जमील ना बने। गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी वो हेल्प करें जो शायद अगर क्वारंटीन नहीं होता तो शायद मैं इस तरह के प्रोग्राम्स कभी करती ही नहीं, क्योंकि जो ज़रूरत है उसी को आपने ज़ाहिर है अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। और इस वक्त की ज़रूरत है, हमने आपको पिछले सेगमेंट में वैक्स खुद घर पे बनाना, खुद करना सिखाई। अब हम आपको जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले अपर लिप्स वैक्स करना सिखा रहे थे। तो आलिया बताई थी कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, अपर वैक्स करने का बहुत आसान तरीका है। इसके स्पैचुला जो हैं वो डिफरेंट मिलते हैं, पतले साइज के थोड़े अब से अगर ये अच्छे तो से नहीं होंगे मिलते तो हैं। क्या करें, चम्मच का पीछे का हिस्सा ले लें? अगर बिल्कुल आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल, हाँ वो ज्यादा अच्छा आइडिया है ना, चमचे का बिल्कुल छोटे चम्मच का पीछे का जो पीछे पत्ते वाला वाले हिस्सा चम्मच बिल्कुल, है जो डिजाइन के बगैर होते हैं, हाँ। इसी फॉर्मेट के होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। और इसको अब ये बताएंगे कि ये लगाना कैसे आप अपने होंठों के ऊपर। हाँ अच्छा, ये भी इसी तरह कि आपकी अपर लिप की जो ग्रोथ है वो भी नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है, तो आपने उसको ये नीचे की तरफ आपने लगाना है। जिस तरफ आपकी बालों की ग्रोथ जा रही है उसी तरफ आपने उसको लगाना है। और जो छोटी स्ट्रिप हमने काटी थी उसको लगा के तो अब एक झटके में आपने इसको खींचना है। ओके, ऐसे एकदम फौरन खींचना है। फौरन खींचते हैं लोग अपने। अच्छा, कुछ लिप्स का शेप बनाना पड़ता है ऐसे यूं जैसे हम। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइट करने के लिए आपने अपने कैसे बनाओ, दोबारा बनाओ, मैं बनाऊँ तो अजीब लगेगा। हाँ, ये कर, ओके ठीक है, टाइट करने के लिए। ठीक है, टाइट करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप ब्रिका यूज करें तो ये जरा सा ऑयल होगा। हाँ, मैं आपसे ये ऑयल लगा सकते हैं। कहने वाली थी कि अक्सर लोगों के वैक्स कराने से दाने निकल आते हैं, तो उसका क्या हल है? जैसे लाइक मुझे नहीं सूट करती, मैं जब भी जरूरत के तहत वैक्स कराती हूँ तो मेरे फेस पे हल्के हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है और आपको दाने निकल आएंगे वैक्सिंग के बाद, तो आप आधा घंटा पहले कोई भी एंटी एलर्जी खा लें। अच्छा, एंटी एलर्जी नहीं है आपके पास, वैक्स कराने से पहले खा लें? वैक्स कराने से पहले। अच्छा, ठीक है, अच्छा। एंटी एलर्जी खा लें। और अगर आप सैलून किसी में जाते हैं और आपको फिर भी दाने निकल आते हैं, तो उसमें भी आपने ख्याल करना है कि देखनी है कि वैक्स आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि कई लोग जो है वो क्या करते हैं, बचत करने के लिए अपनी वैक्स को रीयूज कर लेते हैं। मतलब वही किसी की यूज किसी की यूज की भी कैन में डाल दी, उसको स्ट्रेन किया और डाल दी। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो इकट्ठी हो रही है वैक्स वो फिक जानी चाहिए। ओके। और फ्रेश वैक्स से कभी भी आपके दाने नहीं अच्छा, मुझे निकलते। याद है लाइक आजकल के तो सैलून में बहुत लोग अवेयरनेस है, लेकिन मैं जब बहुत पहले जब छोटी थी तब अम्मी के साथ जाया करती थी तो मैं देखती थी वो उसी जगह डाल रहे होते हैं। हाँ। मतलब 2 खाने होते थे उसमें स्ट्रेनर में, और एक खाने में डाल रहे थे तो वो और उसमें एक स्ट्रेनर भी लगा हुआ है, वो उन्होंने छान रहे होते थे। हाँ, छानी हुई होती है, बिल्कुल। हाँ, अभी इससे होता क्या है कि जो ये करते हैं उनको भी ये याद रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस उनको भी हो सकता है। मुख्तलिफ बीमारियां जो ये बचाते हैं करते हैं कि ओवियस अगर आप लगाते हैं, निकालते हैं, उसमें ब्लड का कुछ चीज़ आ गई तो वो इन्फेक्शन आपने दोबारा दूसरे को भी दे दी, तीसरे को भी दे दी। तो अगर आप ये वाली मतलब 2 वाली जो स्ट्रेनर वाली है वहाँ नहीं जाना भी नहीं जाना आपको, बिल्कुल आवाज नहीं। उठानी चाहिए। हाँ, जैसे ये वैक्स है ये भी खत्म ही हो जाती है, जैसे हलावा वैक्स है वो उसको दोबारा आप रीयूज कर ही नहीं सकते।
सारी। ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे थ्रेड भी हाँ, अगर आपको अवेलेबल नहीं है वैक्स तो आप थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं अपनी, वो थ्रेडिंग करके बताएगी। अच्छा, फिर थ्रेडिंग के बाद और वैक्सिंग के बाद एट टाइम्स बहुत छोटा छोटा बाल है। अच्छा, 1 मिनट, तुम धागा कैसे करी हो हमें दिखाओ कि तुम कैसे गिरा लगा रही हो, डबल धागा किया है, कैसे किया, वो सब हमें बताओ ना, वरना हमें थोड़ी पता है। नया ले लो। हाँ, ये लीजिए। क्योंकि थ्रेडिंग तो इतनी कोशिश कर ली, मुझे तो आई नहीं आज तक, समझ ही नहीं आया। आज तुमसे सीखूंगी मैं कि थ्रेडिंग अगर हमने करनी है। हाँ, पहले आपने धागा लिया, पूरा लिया, उसके बाद उसको डबल कर दिया। ठीक है, डबल करने के बाद गिरा लगा ली, जैसे आप हाँ सुई की बात लगा रहे हो। और ये भी बहुत लंबा नहीं लेना वरना संभाला नहीं जाएगा, मुश्किल उतना लेना है आपने जितना आप इसको संभाल सकते हैं। ठीक है, अब दिखाओ जरा तुमने कितना लिया है, कितनी लेंथ का है, डबल कितना कर रही हो, तुमको ट्रिपल कर रही हो? नहीं, उसको अच्छा, डबल कर रही है और गिरा लगा रही है। ठीक है, ये ठीक है, ये ओके। गिरा लगाना। अब ये गिरा लगाने के बाद ये ऐसा हो गया। अब तुमने दोबारा खोलो, तुमने क्या किया, इसको कितने चक्कर दिए? एक भी नहीं दिया। अभी तुम दो, तीन चक्कर दे दिया तुमने, इस तरह का वो सीन बना लिया। ठीक है, ओके, अब करो। हाँ, यानी कि इस अपने हाथों से तुम आगे पीछे इसको छोटा, चौड़ा और पतला कर रही हो धागे को, उससे वो मतलब आप उसको कैंची की तरह चला रही। अच्छा, कैंची की तरह। अच्छा, सही है, इस तरह निकल रहे हैं। और जब खुद आप निकाल रहे थे तो भी आपको फिर थोड़ा टाइट करना पड़ता है ना? हाँ, स्किन टाइट। अच्छा, और अगर फिर भी आपके बाल रह जाते हैं, एक तरीका ये भी है वैसे ये चलाने क्या का। है ये? नहीं, हाँ, ये भी आसान तरीका है, बस ऐसे करके चलाते जाओ। ऐसे ये अपना ज्यादा टाइट आसान करके। है। हाँ, ये कैसे? ऐसे कैंची की तरह ही। हाँ, तो दोनों कैंची हाथों की से आप तरह। कैंची चला रहे हो। बिल्कुल, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। और अगर खुद करना मुझे लगता है ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा आसान अच्छा है। दर्द हो रहा है तो आप ये नहीं करें, वो छोड़ करें। देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वैक्सिंग और थ्रेडिंग जब आप कर देते हैं फिर भी कुछ थोड़े थोड़े बाल जो है वो रह जाते हैं, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर आप खुद कर रहे होते हैं, दर्द हो रही हो तो आप एट टाइम्स छोड़ देते हैं। फिर ट्वीजर आप ट्वीजर लेके उसको प्लग कर दिखाओ जरा सकते हैं। प्लक्कर। हाँ, ये प्लक्कर भी कहते हैं, इसको ट्वीजर भी कहते हैं। फिर आप इसको बस फिर आप उसको जो भी आपको जहाँ जहाँ नजर आ रहे हैं हाँ। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरह। अच्छा, आईब्रो भी जाहिर है आप अपनी खुद नहीं बना पाते, बहुत मुश्किल काम है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बिल्कुल। तो आईब्रो का क्या तरीका है कार? आईब्रो बनाने का तरीका ये है, हमारी पेंसिल है ये बने। आईब्रो बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अगर अपनी मार्किंग कर लें, कि आईब्रोज की मार्किंग करके अपने फेस शेप के मुताबिक अगर आप कर लें तो वो बहुत आसान हो जाता है। आईब्रो की एक शेप अच्छी निकल आती है, 3D आईब्रोज जो आजकल चल रही हैं। अभी आपको बताएगी कि आपने खुद अपनी आईब्रो की किस तरह से आप वाइट पेंसिल ले, कैमरा यहाँ लाएं। आप वाइट पेंसिल ले सकते हैं क्योंकि ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है वाइट पेंसिल। ब्राउन पेंसिल ले सकते हैं जो बहुत मैचिंग होती है। ये अब आपने देखना है कि आपकी आर्च, नाक के साथ आप अपनी आर्च बनाएंगे। ठीक है। नाक और आपका जो आई बॉल है उसका जो आउटर एरिया है वो आप लेंगे अपनी आर्च के लिए। अच्छा। और नाक और आपकी जो आउटर आई है वहाँ से आप अपना ट्राइंगल एक निशान लगाएंगे जहाँ पे एंड होनी चाहिए आपकी आईब्रो। ओके, ओके। उसके बाद आप ये अपने तीनों जो है ये मिला लें और इसके अंदर अंदर जो बाल होंगे वो आप रहने देंगे और इसके बाहर जो बाल होंगे जो आपने फ्रेम बनाया है उसके बाहर जितने एक्स्ट्रा बाल होंगे वो आप काट देंगे। तो ये जरा थ्रेड कर लेंगे, सेफ रहेगी आप, सेफ रहेगी। अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जरा आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एक सेफ रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों की आईब्रो की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है बिल्कुल। कि वो अभी परेशान बैठे हुए हैं। अनमैनेजेबल हो जाती है। मेरी तरह हाँ, आप लकी हैं भाई, लकी हैं। अब वही धागे की आप वही वाली मेजरमेंट लेंगे जो पहले ली थी, ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी मैनेजेबल हो और आप इसको कर सकते हैं। ओके। अच्छा, नॉर्मली नीचे वाला जो आंख का एरिया है वहाँ पे हम वैक्स थ्रेडिंग खुद नहीं कर सकते क्योंकि वो आ जाता है ना बीच में सॉफ्ट हिस्सा होता है, आप उसको टाइट भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होती है आपकी वैक्स लगा लें, इससे वैक्स लगा लो। अच्छा, आंख के नीचे का हिस्सा आलिया कह रही है कि क्योंकि वो नरम होता है, जब भी आप आईब्रो बनाते हैं तो आपको तो टाइट करना पड़ता है ना, अपने हाथों से आप टाइट करते हैं। जब आप खुद करेंगे तो आप कैसे करेंगे? तो उसका बेस्ट तरीका आईब्रो के नीचे वाले हिस्से पे वैक्स करने का है। ट्वीजर से भी बहुत सारे लोग निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्वीजर से भी निकाल सकते हैं।
वैक्स नहीं है तो ट्वीजर ही आपके पास रह जाता है। हाँ। लाइंस आपके पास बनी होंगी तो आप आराम से लाइन के नीचे नीचे जितना है आप उसको प्लग कर लेंगे। प्लग कर, और वो सेफ भी है इसलिए, बिल्कुल, क्योंकि वो वाली अब चीज़ ये वैक्स करके बताएगी जो आपने लाइन बनाई है, व्हाइट फ्रेम बनाया हाँ। है, उसके नीचे जितने एक्स्ट्रा बाल हैं आप वो लगा लेंगे इसके साथ, अच्छा अपने बारीक स्पैचुला के साथ या चमचे की जो आपकी जो तेल है उसके साथ, और उसके बाद आप इसको पुल ऑफ कर देंगे। तो आईब्रोज का काम जरा थोड़ा सा आप जब बाजुओं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ। एक दो दफा फिर आप आईब्रोज पे आए, पता चले एक उड़ गई, पता चले तो कोरोना के नजर हो गई, हाँ। और एक जो है वो रह गई। सो ये देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें, क्योंकि आईब्रो का सेंसिटिव एरिया है, वो रेडनेस आ जाती है, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं। जरा सा ऑयल लेंगे और वो लगा लेंगे। कोई भी ऑयल जो आपके घर में मौजूद। हाँ, सूदिंग लोशन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल नहीं लगाना, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई आईब्रो, ठीक है। अब हमारे आईब्रो तो ज़ाहिर है वो पूछ ली, तो मैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आप नहीं, हाँ, कुछ भी अब हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी अपने नहीं निकालने आते, और उसकी वजह से हमारी स्किन, चाहे हम कितनी भी क्लेंस कर लें, चाहे हम कितनी भी साफ सुथरे रहें, वो एक अनइवन सा चेहरा और वो एक अजीब ग्लो नहीं आती चेहरे पर। तो उसके लिए हमें वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के लिए वो तरीका सीखना है कि वो कैसे निकलें। तो आप हमें ये बता सकती हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिस तरह? अच्छा, पहले तो हम स्टीम लेते थे, स्टीम से ब्लैक हेड सॉफ्ट करते थे। अभी आजकल भी आप हल्की सी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम के बाद आपकी जो पोर्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। स्टीम लेना अच्छा है ना सेहत के लिए बिल्कुल आजकल। बिल्कुल, हाँ। आपकी पोर्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और आप विक्स आती है, विक्स हाँ। आप लगा सकते हैं अपने नाक के ऊपर, या पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। अच्छा, नाक के ऊपर निकालने के लिए, ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। अच्छा। अगर कई लोगों के होते हैं बहुत डीप एम्बेडेड ब्लैक हेड्स होते हैं कि हाँ। आप अगर प्रोफेशनल भी निकलवाते हैं तो इतनी जल्दी वो निकलते नहीं है। अच्छा। तो बड़ा अच्छा तरीका है कि आप ये लेके ओवरनाइट लगा दें विक्स अच्छी सी, मुंह धोया, मुंह साफ करके, आंसू ही निकलते रहेंगे आलिया इससे तो? नहीं, थोड़ी सी लगानी है। अच्छा, थोड़ी लगानी है। कितनी कितनी जरा दिखाएंगे आप, कितनी मिकदार? बस किसी चीज से निकाल के दिखाने, क्योंकि हमारी खवातीन को नहीं समझ आता, वो ऐसा ना उतना ज्यादा लगा के रोती है। नहीं, बस ये इतनी सी आपने लगानी है, बिल्कुल छोटी मटर के दाने, बिल्कुल, और भी मटर के दाने को भी आधे मटर के दाने जितना, बिल्कुल आप ये लगाएंगे और अच्छी तरह से नाक पे उसको रब कर लेंगे। अच्छा। ओवरनाइट लगा के सो जाएंगे। सुबह जब आप देखेंगे तो ब्लैक हेड्स आपके काफी सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। अच्छा, तो आराम से पॉप आउट। फिर आप अपनी क्लेंजिंग करें, अपना मुंह धोएं, जो व्हाटएवर, उसके बाद और स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी भी लग गया, क्लेंजर भी लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टिश्यू लेना है, और टिश्यू के अगर आप ये उंगली के ऊपर ऐसे करके बांध दें टिश्यू, ठीक है। एक ये टिश्यू हो गया, और एक और पीस लेंगे, वो भी इसी तरह हम इसको कर दोनों लेंगे। उंगलियों को बांध दें। दोनों उंगलियों करके, हाँ। जहाँ पे अब आप शीशे में देखेंगे तो आप उसको ये आपको करके बताएगी शीशे में कि ब्लैक हेड्स, आप जहाँ आपको ब्लैक हेड नजर आ रहा है वहाँ आप दोनों उंगलियों से दबाएंगे तो वो ब्लैक हेड पॉप आउट हो जाएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ कहीं नाक पे नजर आ रहा है, हाँ। सुबह उठेंगे तो वो सॉफ्ट हुए होंगे, सॉफ्ट हुए होंगे, ये देखिए, ये इस तरह ब्लैक हेड्स आपके निकल जाते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि वो कीलों की तरह ऊपर आते जा रहे हैं, ये देखें निकल भी आए। अच्छा अच्छा। और आप उसको ऊपर की तरफ फिर वाइप कर देंगे ताकि वो निकल जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने मुंह धोया है, आपके पास स्क्रब नहीं है, एक्सफोलिएंट्स नहीं है, कोई चीज़ घर पे भी नहीं पड़ी हुई, तो आप जो तौलिया होता है, तौलिए के अंदर भी आप देखें तो ये रफ होता है, ये भी एक्सफोलिएशन का काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा। गरम, हल्की सी गर्म पानी के साथ आप अपना क्लेंजिंग करें, क्लेंजिंग करने के बाद स्किन सॉफ्ट हुई होगी, आप अपना मुंह जो है वो ऊपर की तरफ जब आप इसको स्क्रब करेंगे, अच्छा हमारी फेशियल की बत्ती दूसरी इसलिए थोड़ी सी परेशान हो रही है, तो आप उसको ऊपर की तरफ राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में करेंगे तो वो जितने भी डेड स्किन है ना वो आपकी उतरती जाती है, क्योंकि ये आपको स्क्रब का काम देगा तौलिया से। हाँ, और थोड़ा गर्म तौलिया होगा, ये गर्म तौलिया हो या गर्म पानी से आप मुंह धोएंगे तो वो बड़ा अच्छा, उससे भी अच्छी एक्सफोलिएशन हो जाती है। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो पॉप आउट कर दे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर आप विक्स अगर नहीं तो आप थोड़ा सा खाने का सोडा लेकर पानी में मिक्स करके उसको पहले लगा लें। जब वो सूख जाए तो आपने क्या करना है, जैसे अपने नोज के हिसाब से आप मलमल का कपड़ा ले लें, इस पर अंडे की सफेदी मिक्स कर लें। अच्छा, अंडे की सफेदी, और उसको मास्क की तरह लगाएं।
सूख जाएगा, निकालें, आपके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। ओ, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, बस तो सिर्फ अंडे की जर्दी नहीं, सिर्फ सफेदी लेनी है, सफेदी, और वो आपने मलमल के कपड़े पे लगाई और अपने नाक पे लगा ली। जब आपने देखिए ऐसे मीठा सोडा लगाया था पानी में? पहले जो हमारे घर में होता है खाने का सोडा, थोड़ा सा पानी में मिलाकर आपने लगाकर छोड़ दिया। कितनी देर तक छोड़े? 5 मिनट। अच्छा, लगा के छोड़ दिया। फिर ये बनाकर भी रख सकते हैं ना, इसको सुखा देंगे तो आपका पैच तैयार होता रहेगा। अच्छा, सही, ये स्ट्रिप की तरह काम करेगा। अब ये जो है इसको आपने लगा लेना है, इस तरह किया आपने, इसको खोला, हाँ, और आपने लगा नाक पे रखे रहे या एकदम रखे रहे पूरा पूरा अच्छी तरीके से पूरा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक जहाँ तक है, जैसे अगर आपको यहाँ करना है तो यहाँ जहाँ पर भी आपको करना है ये पैच, जी बिल्कुल, ये पैच लगाकर छोड़ दे। ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा तो इसको निकाल लें, तो इसके साथ काफी हद तक आपके ब्लैक हेड्स खत्म हो जाए। ओके, तो बहुत और हाँ, आप ना हफ्ते में दो दफा भी आप आराम से कर सकते हैं। ओ, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो इससे तो आपके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, क्योंकि मलमल के कपड़े में ये सारा अंडे की सफेदी जो पीछे, और आपको पता है कि अंडे की सफेदी जो है उसको आप लगा लेते हैं तो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, जब होता है पेनिट्रेट होता है खाने की सोडे की वजह से भी, और वो आपके सारे ब्लैक हेड्स निकाल देता है। ठीक है, चाहे वो नाक पे हो, चाहे वो चिन पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अगर बहुत सख्त वाले हैं, मर्द हजरात की भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। इस वक्त हम जो बेगमात है वो ये भी कर सकती हैं कि लाइक अपने हस्बैंड्स के नाक पे खास तौर पे ना, अब जाहिर है टाइम नहीं होता था तो हस्बैंड्स तो केयर करते हैं, अब तो वक्त है। बिल्कुल, मैंने तो ऐसे भी देखे जिनकी पेशानी पर भी, हाँ, बहुत लोगों पेशानी में, कान में, और मर्दों के कान में इधर बहुत होते हैं, मर्दों की नहीं, जनरली औरतों की बात कर रही हूँ। कानों में लोगों के मैंने देखे हैं, साइड बर्न्स में देखे हैं, बहुत सारी जो हैं वो अच्छे खासे, क्योंकि और जब आपकी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं वो एक फील आपको अलग आती है, सॉफ्टनेस फील आ रही होती है। अच्छा, वैसे भी अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आप निकाल लो, आपको लगता है ना कि पोर्स मिनिमाइजर के तौर पे आप क्या लगाओगे, तो उसके लिए मैं बता दूं। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे आप आपकी स्टीम लिए, आपने तो पोर्स खुल गए, हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, खीरा और एलोवेरा जेल, अच्छा, आप मिक्स करके उसके क्यूब्स बना के पहले ही रख लें। खीरा और एलोवेरा जेल जो है, प्योर एलोवेरा पीस लिया, कभी भी उसका छिलका नहीं पीसना, उसके कांटे जो है वो नहीं पीसना। ठीक है। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग एलोवेरा जेल को ऐसे काटते और मिक्स ब्लेंडर में डाल के कर लेते हैं। ये गलत तरीका है। गूदा निकालना, सिर्फ गूदा निकाला, जितना गूदा उतना ही खीरा को पील ऑफ नहीं करना। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने ब्लेंड किया। खीरे का छिलका नहीं होना चाहिए? नहीं, छिलका नहीं उतारना, वो आपको अच्छा, छिलका नहीं उतारना, क्योंकि छिलके के फौरन ही बाद में ब्यूटी मिनरल्स होते हैं। ओह, अगर आप छिलका निकाल देते हो तो आप ब्यूटी मिनरल्स भी निकाल देते हो। खीरे का छिलका नहीं उतारना, लेकिन एलोवेरा का सिर्फ जेल निकालना है जी। उनको दोनों को बराबर रेशो का मिक्स करने के बाद क्यूब्स में रख दे, क्यूब्स में डाल के फ्रिज में, और उसके बाद फिर वो आप जैसे ही आपने अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाले, या तो फिर उसके बाद एक क्यूब लिया, उसको या तो उसको थोड़ा सा मलमल के कपड़े में मिक्स कर लें, या अगर आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे ही होल्ड करके आप ठीक है। अब ब्रेक में बाद जब हम वापस आएंगे, आपके पास तो टोनर होता होगा ना, जो आप टोनर्स गर्मियों में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें अल्कोहल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, उससे हमें ठंडा ठंडा तो लगता है, बट हमारी स्किन डार्क टू टोन होना शुरू हो जाती है। और मैंने जो फील किया है उससे ऑयल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जितना आप उसको वो यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। कीनू या इसका जो छिलके होते हैं उससे आप पानी बना सकते हैं। ऑरेंज वाटर बहुत अच्छा होता है, यूज़ इट एज अ टोनर। आपने बस वो यूज़ करना है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि स्किन में पिचपिचाहट है, ऑयलीनेस आ रही है, बजाय बार बार फेस वॉश जाके धोने के तो आप एक स्प्रे करते हैं, हल्का सा छींटा मार लेते हैं, तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है सारी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम आपको बताएंगे आप अपनी खुद क्लेंजिंग, आप खुद फेशियल मास्क वगैरह कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, साथ बालों को ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं आपके लिए भी, आपके हस्बैंड के लिए भी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये सीखने के कि आप अपनी मेंटेनेंस पे अपने ऊपर कितनी तवज्जो खुद दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस घर में खुद कैसे कर सकती हैं और अपने हस्बैंड के लिए भी कैसे हेल्पफुल बन सकती हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं आज। यहाँ इस वक्त हम आ रहे हैं फेशियल की तरफ कि आप अपने घर में अपना फेशियल कैसे कर सकती हैं। ज़ाहिर टाइम तो है ना बहुत, और उसको कंज्यूम करना है। कितना वक्त टीवी को देंगी, कितना वक्त खाएं पिएंगी, और खाना पीना भी कम करें, मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि आपकी चीज़ें कौन कौन सी ऐसी घर में हैं जो यूज़फुल बन सकती हैं इस वक्त। जी आलिया। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो हर एक के घर में होते हैं, हाँ। ठीक है ना।
प्रोडक्ट्स में एक तो मेकअप रिमूवर बड़ा कॉमन है, हर एक के पास मेकअप रिमूवर होता है। क्रीम या कोई हाँ, ऐसी चीज़, अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑलिव ऑयल आ गया, कोकोनट आ गया, हाँ, ये दो हाँ। ऑयल्स बड़े अच्छे हैं जो कि आप एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्लेंजर आ जाता है जो सबसे जरूरी होता है। क्लेंजर हाँ। हर एक को पता है कि हर एक की स्किन किस किस्म की है। ठीक है। अब मौसम थोड़ा सा गर्म आ गया है, पिचपिचाहट है, ऑयल जरा ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, तो आप क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हैं या क्लेंजिंग फोम्स ले सकते हैं। कोशिश करें कि फेस वॉश वो जो बहुत ज़्यादा झाग बनाते हैं उससे थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा। क्योंकि वो स्किन को ओवर ड्राई कर देता है और एक्नी और प्रोड्यूस होती है, ऑयल और प्रोड्यूस ओके, होता है। अच्छा। तो क्लेंजिंग मिल्क्स ले लें अगर ड्राई स्किन है, फोम ले लें अगर ऑयली एक्नी स्किन है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सफोलिएंट्स। एक्सफोलिएंट्स जो हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एक्सफोलिएंट्स मिलते हैं। आप स्क्रब उसमें- भी कह सकते हैं हम स्क्रब उसको। जो हाँ। हाँ नॉर्मल जो आजकल हम वैसे तो एक्सफोलिएंट कहते हैं, बट लेकिन हम- नॉर्मल लेज हाँ हाँ, नॉर्मल normal। जुबान में स्क्रब कहते हैं। ठीक है। स्क्रब बहुत सारी किस्मों के होते हैं। स्क्रब जो है वो लोशन फॉर्म में आते हैं कि अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो आप रात को लगा के सो सकते हैं। कुछ डर्माब्रेजन स्क्रब्स आते हैं जो ज़रा सख्त किस्म के होते हैं। अगर आपकी स्किन में दानों के दाग रह गए हैं, खड्डे रह गए हैं, या आपकी टू टोन स्किन हो रही है तो आप हल्का सा सख्त स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। बट सख्त स्क्रब जो है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में यूज़ करें। वो ऑयल बेस्ड स्क्रब्स होते हैं तो आपकी स्किन भी ज़्यादा हार्श पे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज जख्म हो जाएंगे स्किन के ऊपर ठीक क्योंकि है। सेंसिटिव एरिया होता है। फिर पाउडर फॉर्म से स्क्रब्स आते हैं कि आप उनमें ज़रा सा पानी डाल दें, एकदम अच्छा सा स्क्रब बन जाता है और वो बेसिकली राइस बेस होती है, उसकी राइस पाउडर बेस होती है, एक वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए कॉटन फर्ज करें नहीं है आपके पास, आप टिश्यू लेंगे, उसको अच्छा सा उसका पैड बना लेंगे, गीला उसको करेंगे, इस तरह करके आप उसको गीला करके निचोड़ लेंगे ताकि पैड आपके पास अच्छा सा बन जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको लेके बांध लो। पहले आप बाल खराब ना हो, बाकी कपड़े खराब ना हो, एक अच्छा सा टॉवल लेंगे, जरा इनको साफ कट सुथरा करें ना प्लीज आप, मेरे डायरेक्टर साहब। टॉवल लेके आप अच्छा सा अपने बालों को बांध लेंगे। अगर आपके पास फेशियल बैंड नहीं है तो आप इस तरह अपने आप को बांध लेंगे ठीक है। ताकि बाल आपके सिक्योर हो जाएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप ये टिश्यू का आपने पैड बना लिया, अदरवाइज आप कॉटन यूज कर सकते हैं। मेकअप रिमूवर के साथ आपका मेकअप रिमूवर क्या है? ये पहिए हैं ना नीचे लगे। अच्छा, मैं कुछ जिन भूत तो नहीं आ गया जहाँ पे कोरोना लगता है असल में आ गया था। अच्छा, ये इस पे लगाया आप आपने? अच्छी तरह से अपना सारा टिश्यू पेपर मेकअप में। रिमूव करेंगे। और आपने अगर फाउंडेशन अच्छा, पाउडर मेकअप नहीं तो भी, ज़ाहिर अभी नहीं किया हुआ वही होगा मैं ना? कह रही हूँ, अगर नहीं भी लगाया हुआ तो ये बड़ा अच्छा मेकअप रिमूवर या ऑयल किसी किस्म का होता है जो डीप पोर क्लेंस कर देता है ठीक अच्छा है, सा। हाँ। तो ये जरूर यूज करें ताकि स्किन में, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होते हैं हाँ, हाँ। और ये स्किन को ड्राई आउट नहीं करते। ठीक है। अच्छा इस सा तरह आपने साफ करना मेकअप चाहिए। रिमूव किया। हाँ। अगर आपने लिपस्टिक लगाई हुई है तो आप जाहिर है एक दो टिश्यूज और अपने पास बना के रख लेंगे। पहले लिपस्टिक हटाएंगे, फिर आप अपना मेकअप हाँ। मस्कारा वगैरह हटाएंगे हाँ। और इस तरह आपकी क्लेंजिंग होगी सारी मेकअप रिमूवर के साथ। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्लेंजर। किसी भी किस्म का आप क्लेंजर लेंगे। क्लेंजर ये क्रीमी फॉर्म का क्लेंजर है, ये आप लेंगे। और प्रोडक्ट हमेशा अगर तो आपके पास बाहर के प्रोडक्ट्स हैं या लोकल बॉटल वाले प्रोडक्ट्स हैं तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी, कम करना। हाँ कम करनी है। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ होगा आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। अभी देखिए कैसे लगाना है आपने, ये भी आप देख लीजिए कि कैसे अपने, क्योंकि हाँ हमारी खवातीन को इतना ज़्यादा सच नहीं पता होता ना कि वो सैलून में ही करा रही है। बिल्कुल। और वही ना, अभी सैलून्स अगर बंद भी हैं और आप खरीद सकती हैं तो मार्केट से क्लेंजर स्क्रब या आप खरीद के, या फिर इनकी भी प्रोडक्ट्स है नेचुरलाइज जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ डॉक्टर बिल्कीस की, तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आ जाती है ना जी। हाँ। ये इनके अपने प्रोडक्ट्स, बट हम भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं क्योंकि सैलून्स बंद हैं। अच्छा, आप भी भेज रहे हैं? हम भी ऑनलाइन भेज रहे हैं, हमारी डिलीवरीज भी हो रही हैं। अच्छा। पूरी एक रेंज है, ब्राइटनिंग रेंज गर्मियों के लिए जो है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करके तो मैं फिर प्रोडक्ट जो है वो अरे ये तो बड़ी रेफर अच्छी कर रही बात हूँ। है। बिल्कुल। शैम्पूज कंडीशनर्स भी हैं क्योंकि ज़ाहिर बाजार खुले हुए नहीं है नहीं इतने जिससे है। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो हाँ। शैम्पूज भी हम ऑनलाइन दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ठीक आपको है। अपने चेहरे का पता होगा कि मेरी डार्क पैचेस कहाँ हैं, ओपन मेरे सॉरी ब्लैक हेड्स किधर है, वाइट हेड्स किधर हैं, वहाँ पे आपने ज़रा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में हमेशा आपने अपनी क्लेंजिंग करनी है। इसमें कोई मसाज मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए कभी अच्छा, भी। क्योंकि हम अभी क्लेंजर की बात करें तो मैं अगर आपकी तरफ आती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है किचन से निकाल कर जो हम क्लेंजर बना सकते हैं? अच्छा, दही।
दही आजकल के मौसम में जो गर्मी है उसके लिए सबसे अच्छा है कि दही का पानी आप अलग कर लें और एज अ क्लेंजर करें। अच्छा, जैसे इन्होंने मेकअप किया हुआ है तो मेकअप रिमूवर भी बता देती हूँ कि घर में आप कौन सा करेंगे। आपने कोई भी फ्रिजी ड्रिंक है वो लिया, आपने इसी तरह कॉटन पे डाला, यस उस पे डाला, और ये आपका मेकअप रिमूवर बन गया। अच्छा जी, और ये इसको आप इससे आप मेकअप आराम से, जी बिल्कुल, इससे आप आराम से अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आंखों में ना लगाइएगा वरना ये चुभेंगी बहुत। आंखों में भी कुछ नहीं होगा, आंखों से भी बिल्कुल, आंखें बंद हो और बंद आंखों से ये आपका सारा ये जो वो मस्कारा वगैरह लगाओ तो वो भी निकाल देंगे। अच्छा, बंद आंखों से। अच्छा ठीक है, ये इस तरह ओके, तो पूरा साफ हो गया। हाँ, थोड़ा सा बेटा हल्का सा इसको दबाकर फिर यूं करके पूरा निकाल, सारा निकल नहीं, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो बस खाली करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा ये हो गया। और फ्रिजी ड्रिंक जो है उसको टिश्यू पेपर में लगा के क्लेंजर बन गया। बस आप मतलब मेकअप रिमूवर। अब अगर आपने क्लेंजिंग करनी है, आपने दही ली और दही से आपने क्लेंजिंग, जी दही लिया, दही का पानी, जैसे दही का पानी अलग करना है, ठीक है, दही में जो पानी होता है वो आपने अलग कर लिया। अच्छा, और बस थोड़ा सा ये आपका बेहतरीन इस मौसम का क्लेंजर बन गया। ओके, नहीं तो आप जो है ना दूध को भी थोड़ा सा लाइम डाल के फाड़ लें। अच्छा, जो उसकी बलाई अलग कर ले, जो पानी है वो अलग कर ले, वो भी आपका क्लेंजर बन गया। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा आइडिया भाई। हाँ, जैसे हम मिठाई के लिए कर रहे होते हैं लेमन से फाड़ के। जी बिल्कुल। तो फिर जो बच जाता है वो हाँ बिल्कुल आप कर। और ये इस तरह अपने फेस पे लगा के, लेकिन ये मिकदार लेकर इस तरह लगाने, और थोड़ा सा लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। जिस तरह आलिया कह रही, बिल्कुल सही कह रही, आप चीजों जो घर की चीजें वो भी आपने थोड़ी थोड़ी लेनी। हाँ ठीक है, इस तरह इस फेस पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप आता है क्लेंजर के बाद स्क्रब का। जी, स्क्रब का आता है, ये जो हमारे पास है ये विटामिन सी का स्क्रब है। ये जेल फॉर्म में है, ये आपकी ड्राई स्किन पे भी जाएगा, ऑयली स्किन पे भी जाएगा। अच्छा। ये ऐसा स्क्रब है कि आप इसको लगा के 1 मिनट के लिए अच्छी सी सर्कुलर मूवमेंट्स पे करेंगे। आप अपने शीशे में देख लेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रब, अगर आप लेकर खुद ही लगा रही हैं तो आपको किस तरह मूवमेंट करनी है ये देखें। शीशे में आप देखेंगे तो आपको क्लेंजिंग के बाद अपने सारे फॉल्ट्स जो है अपने चेहरे के वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप पिगमेंटेशन पे, अपने फ्रेकल्स पे, अपनी 2 टोन स्किन पे, नाक पे जहाँ पे आप फील करें वहाँ करेंगे। हम हमेशा क्लेंजिंग में और एक्सफोलिएशन में गर्दन भूल जाते हैं, हमेशा मुंह को ही चमकाते रह जाते हैं। तो गर्दन की मूवमेंट जो है राउंड सर्कुलर होनी चाहिए। इस तरह लंबी लंबी सीधी सीधी नहीं होती। देखिए हमें पता नहीं था, हम तो लंबी लंबी यूं कर रहे होते थे। वो हमने लंबी लंबी सिर्फ तब करनी है, वो हमने सिर्फ तब करनी है जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, नाइट क्रीम लगाते हैं या मसाज करते हैं। राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में हम करेंगे। अब इसी स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि मेरे ब्लैक हेड जो है वो कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। जिस तरह हमने पहले बताया था कि हम अपना टिश्यू लेंगे या कॉटन लेंगे, और इसको भी हम थोड़ा सा किफ़ायत शुआरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हर चीज़ को हम पता चले एक फेशियल तो हो गया, पूरा टिश्यू रोल भी ख़त्म हो गया। सो आप एक पीस को आप 2 पार्ट्स में काट लें, और इसी को आप इसी स्टेज पे आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे। अच्छा, जो आपने बनाया पट्टी बना के दोनों तरफ। हाँ, इसी स्टेज पे जब आप एक्सफोलिएंट कर रहे होंगे तो इसी वक्त आप अपने ब्लैक हेड्स, क्योंकि क्लेंजिंग से, मेकअप रिमूवर से सब स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। और आप इस वक्त अपने सारे ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी के वक्त अब हम एक नए तरीके से टॉवल से हम उसको लपेटेंगे मुंह को, ताकि पता चले कि सारा मुंह कवर हो गया और डार्क डेड स्किन उसी से उतर रही है। वो कौन सी टॉवल से क्या करेंगे? ये टॉवल लेंगे, छोटा फेस वॉश जो होता है, जो छोटे वाला टॉवल, बहुत छोटे वाले नहीं, जरा सा बड़ी वाला साइज। अच्छा, उसको हम तिकोना फोल्ड कर लेंगे। तिकोना फोल्ड किया। अच्छा ठीक है, इस तरह। और इसको आपने चिन के नीचे लपेट के, तो ये टॉवल आप इस वक्त गरम भी यूज कर सकते हैं। इतना गरम कि आप उसको बर्दाश्त कर सके। अच्छा सा निचोड़ के, तो आप फेस पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे। सब निकल छोटे जो हैं, बिल्कुल। थोड़ी देर लगा के आप इसको रख भी सकते हैं कि हीट जो है वो अंदर पेनिट्रेट हो जाए और सारी चीजें सॉफ्ट होके तो आपकी निकल जाती हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया कि घर में आप खुद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसी चीजें जो आप बना के दिखा रही हैं कि अब मैं स्क्रब बना के दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, घर से बादाम लेना है। अगर बादाम है तो बादाम लेने, नहीं तो साबूदाना घर में लोग बच्चों के लिए रखते हैं, साबूदाना भी बहुत अच्छा होता है, आप वो ले लीजिए। घर से आप चीनी ले लीजिए, दोनों में ऑप्शनल है। सही है, दोनों को आपने पीस लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि गर्मियाँ, आपने अभी क्या क्या मिलाया? मैंने साबूदाना,
मैंने अभी आपने बादाम पीसे और इसमें थोड़ी सी चीनी मिला ली, थोड़ी सी चीनी मिला, पीसी हुई चीनी मिलाई, मतलब लाइक एक चम्मच बादाम तो 1 चम्मच चीनी, बिल्कुल नहीं तो आप 1 चम्मच साबूदाना और 1 चम्मच आपने चीनी। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज है, क्योंकि मैं इनका देख रही हूँ तो इनकी स्किन जो है ना ऑयली भी है और एक्नी भी है, ठीक है, तो उसी हिसाब से है। तो आप चाय की पत्ती ले रही हैं? ग्रीन टी। अच्छा, बस आपका बहुत अच्छा सा वो तैयार हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर पानी मिलाएंगे क्या? जी, मैं पानी मिला लूंगी। ग्रीन टी का टी बैग लिया आप? बैग से टी बैग, या अगर आपके पास वैसे ही मतलब कि खुली है तो उसको पहले पीस लीजिएगा। अच्छा, पीसने के बाद आप मिला, ये आपका स्क्रब तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको किस तरह लगाएंगे मैं बता देती हूँ। इसमें आपने डालना है दूध। सही है, 1 चम्मच आप दूध ले लें। आपने बादाम लिए हैं पिसे हुए, आपने चीनी ली है, उसमें आपने ग्रीन टी मिलाई है और अब आप दूध मिलाएं। जी, 1 से 2 चम्मच बस। हाँ, और ये स्क्रब के तौर पे आप इस्तेमाल जी बिल्कुल इसको ठीक है, जैसे दही से हो गया बेटा, टिश्यू से पोंछ लो चेहरा, बस उसके बाद ये लगा लें। ठीक है, ये देखिए। हाँ, ये मिक्स होने के बाद इसको स्क्रब जिस तरह मूवमेंट्स दिखाई गई हैं वो भी बिल्कुल। इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे जरा कि कितनी होनी चाहिए। वैसे क्या होता है कि जैसे आप बनाए घर में तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो सारी चीजें आपस में फूल जाती है ना, 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। हाँ, ताकि लोगों को बता दें कि घर में आपकी कमीज खराब ना हो तो आप टिश्यू कैसे लगा सकते हैं। हाँ, बस ये बन गया ऐसे ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो उस पर बहुत ज़्यादा हार्श स्क्रब भी आप नहीं कर सकते, और बहुत जैसे बॉडी के लिए स्क्रब बनाते हैं तो उसमें दूध आपने बहुत कम डालना है, लेकिन चेहरे के लिए बनाया तो मैंने बिल्कुल इस तरह बनाया, ये देखें। ठीक है, इस तरह। ठीक है, हाँ, आप ये करें। अब घर से ही आपकी वो सब चीज़ें निकल आई ना कि वो अगर आपके पास ये सामान नहीं है, या तो शॉप्स खुली हैं, क्लेंजर, स्क्रब और ये सब चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं, और घर में जितने भी लोग हैं उनका सबका फेशियल आप खुद भी कर सकती हैं। हाँ, सास हैं, नंदे हैं या देवरानी जेठानी, सब इकट्ठे, हमारे यहाँ तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, या बहनें इकट्ठे, तो वो सारी एक ही ट्यूब्स आप लाएंगे, जो एक स्क्रब की ट्यूब, एक क्लेंजर, ये सब चीज़ें आप फिर घर में खुद कर सकती हैं। और ये दुकानें बंद होने की वजह से ही ख्याल में लोगों ने अब ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर्स लेने शुरू किए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है वो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाते, बिकॉज वो कहते हैं जी हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप प्रोडक्ट्स लेके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जब आपके ऊपर ऑप्शन है आपने किस चीज़ को चूज करना है और कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। बस आप उस पर हाथ डिप करते जाओ, ताकि क्योंकि इस वक्त आपके पास टाइम है आपको टाइम देने के लिए ना। हाँ, इस वक्त ना बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है ना कुछ, कि हाँ एग्जाम्स होने वाले हैं, वरना ये वाला जो महीना होता था ये बच्चों के एग्जाम का महीना होता था, और एक घर में एक स्ट्रेस और सख्ती होती थी। अब सिर्फ यही है कि बच्चों को यही कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा तो पढ़ लो, ज़रा सा तो पढ़ लो, ज़रा सा तो लेक्चर सुन लो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रब हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, फिर इसके बाद आ जाती है मसाज। अच्छा, मसाज, आप कोई भी अच्छी सी रिच हाइड्रेटिंग मसाज क्रीम ले लें। इससे पहले अगर आपके पास किसी किस्म का कोई भी सीरम घर पे पड़ा हुआ है, गर्मियों के लिहाज से विटामिन सी का सीरम बहुत अच्छा है। अल्फा ब्रूटन एक नया सीरम आया जो कि हाइलोरॉनिक वाला है, आप वो यूज़ करते हैं। हाइलोरॉनिक सीरम्स लगा सकते हैं। कोई भी सीरम आपके पास घर पे पड़ा हुआ हो, सीरम्स हमेशा वाटर बेस्ड होते हैं, आप सीरम घर पे लगा के चेहरे के ऊपर फिर आप मसाज करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग, अभी आलिया क्या हो रहा है कि वो लड़कियां उनके घर जा रही हैं, उनकी सर्विसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लेकिन इट्स नॉट सेफ, कि आपको नहीं पता वो बच्ची जिसको आप बुला रहे हैं वो कौन से इलाके से आ रही है, क्या वो सेफ है या नहीं। इसलिए हम आपको आज ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि आप खुद करें, बजाय इसके कि रिस्क लें और किसी को आप घर में सर्विस देने के लिए बुलाएं। उससे बेहतर है कि आप ये चीज़ें खुद करें। मैं आपको खास तौर पे इसीलिए सब चीज़ें सिखवा रही हूँ कि अच्छा जी बाजार से मंगा लें, ऑनलाइन मंगा लें, आलिया से, या ऑनलाइन मंगा लें डॉक्टर बिल्कीस से, और उन सामान से अगर आप किचन के सामान नहीं यूज़ करना चाहते तो उन सामान से आप खुद, ये देखिए किस तरह मसाज कर रही हैं, ये सारी मूवमेंट्स आपको सिखा रही हैं। इसीलिए मसाज हमेशा हमने अपवर्ड करनी होती है ताकि लिफ्टिंग का अच्छा सा रिजल्ट आए। और जॉ लाइन सबसे ज़रूरी होती है, सबसे हैवीएस्ट हमारा
मुंह का पार्ट होता है, हाँ। इस पे आप जितना भी अपने नकल्स के साथ जोर लगा सकते हैं वो आप जी। लगाएंगे ताकि लिफ्टिंग हो। सीरम अगर आपने लगाया तो वो वाली मूव कर देना एक, ताकि सीरम अच्छी हाँ। तरह, ये सीरम ये अगर लगाया हुआ है तो ताकि आप अच्छी तरह अच्छी सी penetrate। पिंचिंग मूव करेंगे ताकि सीरम अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो। पूरी आईब्रोज पे, माथे पे, हर जगह ये होगा। नेक आपने, नेक पे भी आपने कंसंट्रेट करना है। ठीक है। हाँ, ये देखिए आंखों के इर्द गिर्द कैसे कर रहे हैं। हमें आंखों के गिर्द जो है फिंगर किस तरह घुमानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर गलत करेंगे तो फिर उससे आपकी झुर्रियाँ पड़ सकती हैं आंखों के नीचे। ये देखिए ये किस तरह मूवमेंट है। ओके, आंखों के इर्द गिर्द भी। अब यही मूवमेंट आप अपने ऊपर तो कर ही रही हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड के लिए भी इस तरह कर सकते हैं। वो एक लग्जरी होगी उनके लिए कि आप खाना पका के दे रही हैं, उनको सेट करके दे रही हैं, वो ये एक लग्जरी है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, लड़ाई करने के अलावा कोई काम नहीं एक दूसरे के पास, तो इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ कि आप लड़ाई से बच सकें। तो और ये थोड़ी देर के लिए न्यूज़ चैनल भी बंद हो जाएगा। हाँ, जो शोर घर में हो रहा होता है ना कि वो ये हो गया, वो हो गया, वो स्ट्रेस थोड़ा एक ये चीज़ भी रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई मसाज। देखेंगे मसाज के बाद आ जाता है फिर मास्क। मास्क जो है हमारे पास इस रेंज में ब्राइटनिंग मास्क है, क्योंकि अब मौसम ऐसा आ गया है, ब्राइटनिंग में विटामिन सी है इसमें, और ये क्या करेगा कि ये 2 टोन स्किन, आपके दानों के जो दाग धब्बे हैं, वो जो आपकी ड्राइनेस है उसको ये बड़ा अच्छा सा संभाल मास्क लेगा। जो है आप लगा लो, ठीक है, और उसके बाद मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो आप मास्क बनाना सिखाएगा और उस वक्त लगाना भी सिखा दीजिएगा, ताकि आप मास्क लगा हुआ होगा तो मास्क सिर्फ लगाना ही होता है ना, अप्लाई करना होता है। अच्छा, ब्रश अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि बाजार बंद है, ब्रश नहीं है, तो आप हाथों पे लेके मास्क, हाँ, वो जल्दी से लगा के मुझे दिखा दो थोड़ा सा, ताकि फिर मैं ब्रेक पे जाऊं और फिर हम मास्क आपसे बनाना सीखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोडक्ट हमेशा आप अपने यहाँ पे लेते हैं ताकि आप उसको आराम से लेके लगाना शुरू, ये क्योंकि मास्क है, दोनों उंगलियों से लगेगा। हाँ, ये ऐसे अपवर्ड मूवमेंट में मास्क होगा हमेशा। ओके, इसको इस तरह स्प्रेड करना जैसे आप मक्खन लगाते हैं डबल रोटी पे, बिल्कुल बराबर एक एक कोने कोने तक जाए, उसी तरह मास्क। अच्छा, ये मास्क जो है वो ड्राइंग मास्क नहीं, मास्क में भी बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। थर्मल मास्क हैं, ड्राइंग मास्क हैं, हाइड्रेटिंग मास्क हैं। ये हाइड्रेटिंग मास्क है। हाइड्रेटिंग मास्क जो भी होते हैं, और जितने मास्क जो ड्राई नहीं होते, ड्राई नहीं होगा, ये ड्राई नहीं होगा। ओके, ये क्रीम आप इसको आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी डीप जो लाइंस हैं इधर, फाइन लाइंस, वो भी उसमें भी ये मास्क पेनिट्रेट हो जाए, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी है, जिससे प्लम्पिंग इफेक्ट आ जाता है इसके लिए। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे अपने बालों को ट्रीटमेंट कैसे दें, आपके मैनीक्योर, पेडिक्योर, या आप खुद घर में कैसे कर सकते हैं। बड़ी जरूरी चीजें हैं, जरा सीखना नहीं भूलिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, अब हम आपको लेके चल रहे हैं, जो हमने मास्क यहाँ लगा लिया था, कहाँ गया, उतार लिया, मास्क उतार लिया जी। अब हम आपको घर पे बताएंगे कि घर पे आप कैसे मास्क बना सकते हैं, और फिर लगाने का तरीका भी बताएंगे जी। ठीक है, मैं बता देती हूँ घर पे आपने क्या करना है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता चला जा रहा है, तो इस वजह से, नहीं तो जहाँ अभी बारिशें हो रही है और आपको लगता है कि थोड़ी सी सर्दी है, तो वहाँ रोज वाटर ले लीजिएगा। लेकिन जहाँ गर्मी है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने दही लेना है 1 चम्मच, और दही होना चाहिए फ्रिज में रखा हुआ 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना खट्टा होगा इतना अच्छा है। ठीक है, 1 चम्मच आपने दही लिया। दूसरा बहुत ही आसान कर रही हूँ, चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं है तो थोड़ी सी चावल लेके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, पीस लें, वो भी। तीसरी चीज जो मास्क में डलेगी वो है घर का आटा। अच्छा, नॉर्मल आटा। ठीक है, बस ये आटा का मास्क बना के और दही मिलाकर। हाँ, दही में मिलाया जी, बिल्कुल। और इसको ऐसे ही लगाना है जैसे आलिया ने बताया है कि थोड़ा सा वो मिला करना। अगर खीरे का पानी इसमें डालें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप पानी में मिक्स कर लें हल्का सा, जैसे इसको वो करने के लिए। उससे फिर एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, और आपके जो पोर्स खुले होंगे वो आपके बंद भी हो जाएंगे। ये लगा खीरे का पानी भी अगर आप लगाएंगे, और ये भी सारी चीजें देखिए मिक्स हुआ क्रीम की शक्ल, क्रीम अच्छी तरीके से आपने इसको, चावल का आटा, नॉर्मल आटा, दही। हाँ, और थोड़ा लेकिन इसको बनाने के बाद, क्योंकि जो चीजें आपने घर से ली हैं, ये दोनों आटा भी फूलने वाला है, चावल का आटा भी फूलने वाला है, तो इसको आप बना के देखें। ये देखें, ये आपकी ऐसी लग रही है जैसे आप बाजार से क्रीम ले रहे हैं। ठीक, इसको थोड़ी देर रख लें, जितना रखेंगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे 5 मिनट के लिए रख लिया, उसके बाद अप्लाई करें। डन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ रहे हैं मैनीक्योर और पेडिक्योर पर। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दूर भी रहना है। और हाँ, आप पहले मैनीक्योर से शुरू करें। पहले मैनीक्योर से शुरू कर लेते हैं हम। मैनीक्योर के लिए आप एक छोटा सा बोल लेंगे, वहीं आ जाती हूँ मैं।
मैनिक्योर के लिए आप छोटा सा बोल लेंगे जिसमें आपके दोनों हाथ जो हैं वो डिप हो जाएं। और सबसे पहले आप अपने नाखून फाइल करते हैं। गीला करने से पहले अपने नाखून फाइल करते हैं कि आप देख लेते हैं कि भाई मुझे कौन सी शेप चाहिए नेल्स की। ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि आप फाइल जो है वो आरी की तरह चलाते हैं, इस तरह फाइल नहीं चलाते। अच्छा। फाइल इस तरह चलाते हैं ताकि आपका नाखून जो है वो टूटे ना और ब्रिटल ना हो जाए। अच्छा। इस तरह, ठीक है। तो ये आपको बताएंगी फाइल कैसे करना है। सबसे पहले आप खुद अपने फाइल कैसे करेंगे, इस तरह करके आपने पहले ये देखना है कि मुझे शेप कौन सी चाहिए। 3-4 किस्म की डिफरेंट शेप्स होती हैं, बट पहले अपने हाथों को एनालाइज करें कि मेरी उंगली छोटी है, मोटी है, नेल बेड मेरा कैसा है। फाइल करती जाओ तुम। और क्योंकि मेरे हाथ ज़रा लंबे नहीं हैं, नाखून का नेल बेड मेरा छोटा है, तो मैं स्क्वायर कम से कम रखती हूँ, थोड़ा सा ओवल रखती हूँ ताकि उंगलियां मेरी लंबी लगें। ठीक है। और अगर आप उधर ही चली जाएं। हाँ। अच्छा। हाँ। और इसके हाथ जो हैं ये लंबे हैं, नेल बेड भी इसका लंबा है, तो ये अपने जो भी ये चाहती है ये अपनी शेप कर सकती है नेल्स में। सही ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब फाइलिंग करनी है। फाइलिंग उसके करनी है। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मैनिक्योर? नेक्स्ट स्टेप जब आपकी फाइलिंग हो जाती है, फिर आप एक पानी लेते हैं, उसमें हल्का सा शैम्पू डाल लेते हैं। कोई भी नॉर्मल घर पे शैम्पू पड़ा हुआ है। अगर आप देख रही हैं कि आपके नाखूनों में अगर आपने रेड कलर लगाया हुआ था और वो नाखून आपके येलो से हो रहे हैं, ऑरेंज से हो रहे हैं, तो आप पानी में थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल सकते हैं या लेमन डाल सकते हैं। अच्छा, लेमन या अमोनिया डाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज डाल के तो आप अपने फिंगर्स जो है उसमें डिप कर लेंगे पानी में। ठीक है। ये ठीक है। हाँ। थोड़ी सी क्यूटिकल्स अगर आपके बहुत ज्यादा बड़े में हैं क्यूटिकल्स, तो आप जो push आपके back इर्द करके, गिर्द जो बिल्कुल। ड्राई सी स्किन होती है वो चुभने वाली, आप उसको हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। वैसे अच्छा। तो हम क्यूटिकल रिमूवर्स लगाते हैं, लेकिन बट अब घर में पेट्रोलियम हैं, जेली हो गया। आप बिल्कुल पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। कोई सी दिखाएं मसाज जरा किस क्रीम। तरह लगा रही हो तुम, इर्द गिर्द कैसे लगा रही हो ये, इनको कट करें प्लीज जी। अब ये देखें किस तरह क्यूटिकल्स इस तरह लगा रहे हैं ताकि वो नर्व सॉफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। पेट्रोलियम जेली अगर आपके घर में है, क्यूटिकल रिमूवर तो हर किसी के घर में नहीं होगा, तो ये सॉफ्ट कर देगा। सॉफ्ट करके फिर अच्छा, आप इसको फिर भिगोना है। फिर आपने अब आप भिगोना है। भिगोगी, देखो बताओ कैसे भिगोना है, कितना हाथ तक? ठीक है। आप दोनों हाथ भी एक साथ डाल सकते हैं। पहले 10 उंगलियां अपनी फाइल कर लें, अपनी शेप बना लें, ठीक है। क्यूटिकल अपना वैसलीन लगा के ठीक है। दोनों हाथ आप डिप कर लेते हैं। 5 to 10 मिनट्स हटाना बेटा। 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने अपने हाथ डिप करने हैं। उसके बाद फिर आप अपना स्क्रब बनाते हैं। अच्छा, स्क्रब कैसे? इसलिए होता है क्योंकि कईयों के नकल्स जो है वो डार्क हो काले हो जाते गए हैं, हैं, हाँ। उंगलियां डार्क हुई भी होती हैं। कई लोग जो है वो नहीं पसंद करते अपने निकालना, ठीक है। क्यूटिकल्स निकालना पसंद नहीं करते। हाँ। तो आप स्क्रब के साथ ये सारे काम कर सकते हैं। स्क्रब स्क्रब जो कैसे? है नॉर्मली हमारे मैनिक्योर पेडिक्योर के स्क्रब्स होते हैं, बट अगर इनके पास आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा लेंगे कोई भी फेस वॉश। फेस वॉश में आप डालेंगे थोड़ा सा, क्या डालेंगे और ये क्या, जौ का आटा डालेंगे। हाँ। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा। और बेसिकली वो वाइटनिंग के लिए भी काम होता है। अच्छा, हल्दी अच्छा। जो है, तो ये 3-4 चीजों का अच्छा सा, आप जौ का आटा भी डाल सकते हैं। जौ का आटा, हल्दी जौ आपने का मिलाई? आटा, हल्दी डाली है हमने, बेकिंग सोडा डाला है, अच्छा। नमक डाला है जो स्क्रब का काम हाँ। करेगा, और साथ हमने डाला है शुगर। ठीक है। शुगर और सॉल्ट जब इकट्ठे मिलते हैं तो बहुत अच्छा सा स्क्रब बन जाता है। अच्छा। और अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो हाँ। आप उसमें उसको दूध से साथ मिक्स कर लें, ग्लिसरीन के साथ मिक्स और कर ये लें। पूरे हाथों पे खुद ही आप पूरे देखो ये- करके करके दिखाओ जरा दोनों हाथों ये पे कैसे पूरा खुद- एक बॉडी स्क्रब भी बन जाता है। पूरी हाँ। बॉडी पे भी आप स्क्रब कर सकते अच्छा, मैं हैं। रिपीट करती हूँ। आपने जौ का आटा डाला इसमें, आपने हल्दी डाली एंटीसेप्टिक के लिए, फिर आपने इसमें चीनी डाली, फिर इसमें आपने नमक डाला और आपने साथ हमने ग्लिसरीन भी डाली और सोडा भी डाला, यानी 6 चीजें इसमें हमने मिलाई हैं, और एक हाथों का पैरों का स्क्रब दोनों का ये बन सकता है। अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं चावलों का आटा। चावलों का आटा, जिससे चावलों मैंने का आटा बताया जो है वो जरा वाइटनिंग हो जाता है। और जरा क्योंकि चावल तो हर किसी के घर में होंगे, आटा नहीं है तो उसको पीस लें तो वो स्क्रब बन जाएगा। ठीक अच्छा, है। स्क्रब अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसमें हाँ। थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं ताकि वो अच्छा। जरा सा स्मूथ आउट हो जाए सारा। ठीक है। और इसको आप अच्छा सा 5 से 10 मिनट के लिए स्क्रब करेंगे। ओके ओके, ठीक है। क्यूटिकल्स को आप स्क्रब कर अभी सकते देखिए हैं। खुद आप कैसे अपने हाथ का आराम से स्क्रब हाँ। करेंगे। देखें क्यूटिकल्स कितने जरूरी हैं, आप इस तरह कर रहे हैं तो ये खुद बिल्कुल। आराम से हो सकता है। इसी तरह आप अपने क्यूटिकल्स को स्क्रब हाँ। करेंगे। पाँव का भी बिल्कुल यही तरीका है। हाँ। पाँव पे आप इसी तरह अपने नाखूनों को फाइल करेंगे, ठीक अपना है। क्यूटिकल रिमूवर लगाएंगे, और उसमें जाहिर है उसमें एड़ियां होती हैं, एड़ियां हाँ। फटी हुई हैं, ड्राई हुई हुई वो हैं। तो हमें दिखाना पड़ेगा, वो भी एरिया हम दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया स्क्रब।
ठीक है। अब मुझे कुछ आप बता सकते हैं कोई और स्क्रब हाथों के लिए या नहीं, वो बिल्कुल सही same है? बताया, सेम बताया सही। तकरीबन। जो है ठीक ना, है। अगर जौ नहीं मिलता तो घर का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, normal आटा। साबूदाना है वो आप पीस के डाल ठीक सकते हैं, है। सारी ऑलमोस्ट चीजें सेम ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये अब नेल्स जो हैं वो फाइल हो गए, ये स्क्रब हो गया, यही चीजें होती हैं मेरा तो ख्याल अब ये से। बताएगी आपको कि क्यूटिकल्स जिनके बहुत हैवी होते हैं, ड्राई हुए हुए होते हैं, हाँ, उसको बिल्कुल। आपने पुश बैक कैसे करना है और क्यूटिकल्स निकालने जरा कैसे दिखाओ। हाँ बिल्कुल, कैसे मैनिक्योर में सबसे जरूरी पार्ट जो है वो क्यूटिकल्स का होता है, नेल फाइलिंग अच्छा, और अब ये क्यूटिकल्स वाला का। जो औजार है ये तो हमारे घर में नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ऑरेंज वुड स्टिक तो हर जगह मिल जाती है। हाँ, छोटा सा लकड़ी का पीस होता है, ऑरेंज वुड स्टिक कहते हैं, ये आगे से अच्छा। तिरछा कटा हुआ होता है। हाँ, तो हाँ। आपने इसको पुश बैक करना है थोड़ा अपने ऐसे, हाँ, क्यूटिकल्स को। अच्छा ठीक है, थोड़ा कैमरा क्लोज जाए और ओके, इस तरह इसको धक्का देना है हाँ, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ धक्का देना है, और जहाँ पे आपको डार्कनेस नजर आ रही है अपने नाखून में या आपके नाखून के नीचे, क्योंकि आपने जब फाइल किया हुआ है तो आपका काफी जो है वो फाइलिंग का सामान नीचे भी जमा हो जाता है, जो हाँ। आपका वो डस्ट होता है सारा। ठीक है, आपने अच्छा वो सा भी नाखून को निकाल। नीचे से साफ किया, ठीक है। साइड साफ की, क्यूटिकल के ऊपर ठीक सारा है। साफ किया, पुश बैक किया। हाँ। तो इस तरह आपने सारे अपने 10 हाथ उंगलियों को इसी तरह कर साफ करना है। अच्छा, अब ये सब पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह कर करा के और कोई ऑयल लगाएं अपने नाखूनों पे बिल्कुल, या कुछ? क्यूटिकल ऑयल्स होते हैं सैलॉन्स में, बट अगर अगर आपके पास क्यूटिकल नहीं है? क्यूटिकल ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप आमंड ऑयल ले लें। अच्छा, जो बादाम का बेस होती है तेल। आमंड ऑयल ले लें। आजकल हर एक के घर में ये है असेंशियल ऑयल्स भी हैं। अच्छा। टी ट्री बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लेवेंडर बहुत यूज करते हैं, रोज कट असेंशियल ऑयल यूज करते हैं। टी ट्री, अगर आपके नाखून में फंगस लग गई है तो आप अपने पानी में जिसमें आप सोक करते हैं उसमें टी ट्री डाल सकते अच्छा, हैं। टी ट्री ऑयल। आप विक्स भी डाल सकते हैं। विक्स अच्छा। जो है वो भी फंगस को खत्म करता है। अच्छा। एक और चीज जो फंगस को खत्म करती है वो है मिट्टी का तेल। आप मिट्टी के तेल में भी अपने हाथों को, पाँव को हल्का सा डिप कर क्योंकि कुछ सकते लोगों हैं। के नाखून ना उखड़ होते हैं हाँ, फंगस की वजह से। वैसे तो उसका मेडिकल आपको दवाई लेनी चाहिए था। आजकल तो मैनिक्योर की बहुत जरूरत है, मासियाँ नहीं आ रही मासियाँ नहीं है आ तो हमने खुद ही बर्तन धोने हैं, सब कुछ खुद ही करना है काम, तो हाथों का बहुत बुरा हाल हो गया। मैं तो अपने हाथ छुपा रही होती हूँ। हाथों का भी मेरे हाथ बहुत कभी बुरा इतने हाल बुरे नहीं है रहे। और पाँव का भी बहुत बुरा हाल है, काम कर करके तो वो चोटी ना बनाएगा नंगे पर इधर भाग उधर भाग, तो ये तो है सीन। तो अच्छा, उसके बाद आपने अपने क्यूटिकल्स पुश कर लिए। अब आपने कोई भी क्यूटिकल ऑयल लिया, अच्छी सी मसाज की नाखूनों की, और फिर उसके बाद ये ऑयल दे दो इसको। ठीक है, अब हम पैरों की तरफ आ जाए। हमारे पास बिल्कुल। टाइम शॉर्ट है ताकि बिल्कुल। हम हेयर ट्रीटमेंट भी लोगों को सिखा सकें घर में, क्योंकि मेरे खुद बाल इतने अजीब डेड से हो रहे हैं, आयरन किए तो जाके सीधे हो। अच्छा, एक चीज और मैंने बतानी है, एक नेल कलर लगाने का तरीका हाँ, बता दें प्लीज, ये क्योंकि जरूर बहुत मैंने लोगों को देखा है कि उनके नेल कलर लगाते हैं 2 मिनट में वो चिप हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि नेल कलर आपने नाखूनों पे किस मैनिक्योर हो गया, सारा नाखून आपके अच्छे साफ सुथरे हो गए। अब नेल कलर लगाने पहले, सबसे पहले आपने ब्रश को कैसे नेल कलर उसमें से निकालना है। ठीक है, एक तरफ आपने उसको पूरा साफ करके और ऊपर ऑटोमेटिकली नेल कलर आ जाता है। हाँ, उसको फिर आपने नेल कलर लगाने। हाँ, 3 स्टेप्स पे नेल कलर लगता यार है। तुम अपने दूसरे हाथ से ऐसा छुपा लेती हो, कैमरा उधर है, मेरे पास थोड़ी है, मुझे मत दिखाओ, कैमरे को दिखाओ। हाँ, आ रहे नजर? हाँ, तुम्हारे दूसरे हाथ से छुप रहा है, नहीं हम पकड़ पा रहे। ओके, अच्छा, इस तरह आपने यहाँ से हम लोग क्या करते, अच्छा ये इस तरह लगा आपने नेल कलर 3 स्टेप्स में लगाना है। क्यूटिकल से जरा एक सा और दफा बिल्कुल लगाओ, दूसरे फिंगर पे हमें नहीं पकड़ पाए। बिल्कुल जरा हाँ। सा आपने अपने क्यूटिकल से नेल कलर छोड़ के लगाना है। क्यूटिकल पे नेल कलर कभी भी नहीं लगना चाहिए। और 3 स्टेप्स में 3 ब्रश के मूवमेंट्स में आपका पूरा नेल कलर लग जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम उसको सील कर देते हैं। सील करने का भी ये तरीका बताइए। ये सील कर दिया कैसे हमने। क्या सील तुमने, दोबारा दिखाओ। ये अच्छा, अल्लाह बड़ा मुश्किल हो रही है, मुझे तो देखने में नजर ही नहीं आ रहा। नेल कलर को आपने सील कर दिया ताकि वो फिर चिप ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है घर के कामकाज कर रहे हैं तो वो चिप हो जाता है बहुत जल्दी। सील करने का कैसे तरीका था दिखाना। हाँ, तुम ब्रश क्या किया है ऐसा? हाँ हाँ, ओके, मतलब लाइक ऊपर से, ओके, जो आपका राउंडेड एरिया है उसके ऊपर आपने ब्रश हल्का उसको सा आप कर कहते दिया हैं सील किया है। सील कर अच्छा, देते ये हैं ताकि तरीका। वो नेल कलर ना उतरे, चिप ना हो। चिप ठीक ना है, हो। ये तो हो ठीक है? गया हाथ। अब आए पैरों की तरफ। सबसे पहले एड़ियां जो है उसके बारे में बताएं, क्या करें हम?
अच्छा, हमारी एड़ियां जो है बहुत से, हाँ। नंगे पांव फिरने की वजह से, वुजू बार बार करने की वजह से आपकी एड़ियां जो है ड्राई और फट जाती हैं। हाँ। तो सबसे पहले पेडिक्योर शुरू करने से पहले हम अपने नाखून फाइल करेंगे, क्यूटिकल्स पे वो क्या अपना पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, फिर हम फाइलर से अपने हील जो है वो फाइल करेंगे। अभी आपको बताएगी कि फाइलर, अच्छा फाइल तो अब आपको लेनी पड़ेगी, इसका तो कोई तरीका नहीं कि आप उसको घर में कर ये सकें। वाला झामा, आप झामे से कर सकते झामा, हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही से ये तो घर में होते हैं झामे, तो झामे लाजमी यूज है। करेंगे आप या ये फाइलर यूज करेंगे। और अच्छा सा आपने जहाँ पे भी आप फील कर रही हैं कि आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या ड्राई कैलसेस हुए हुए, कभी पाँव के तलवे के नीचे भी वो बिल्कुल उंगलियों के नीचे ना वो आ जाता है, अगर आप अनकंफर्टेबल जूती पहनते हैं या किस किस्म की, तो ये आपने उसको अच्छा सा फाइल करना चलिए है ये तो पहले। सबको आता ही होगा ना, हाँ। ये वाला झामा मारना तो आता है। बिल्कुल। फिर उसके next बाद step आपने क्या? एक सोक हम बनाते हैं, जो कि सोक में आप नमक डालेंगे, आप सोडा डालेंगे, जरा उठ के डालो, सोबिया डाल दो। हाँ सोबिया और डालना। ये है लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन क्या होता है, जिसे कुल्ली करते हैं? जिससे हम गार्गल्स करते हैं, कुल्ली करते हैं। ओह। लिस्ट्रीन बेसिकली क्या अच्छा। करता है, जब आप पानी में डालते हैं तो हाँ। जितनी डेड स्किन होती है पाँव की, उसको वो सब एकदम घोल देता है, अच्छा, खत्म कर नमक देता है। डाला नमक, आपने? बेकिंग सोडा और आपका लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन, जिससे आप माउथ वॉश जिसे आप कह लें। नमक क्या करेगा आपके, जो क्योंकि घर में काम काज इतना करें कि आपकी टांगों में दर्द होती है, एप्सम सॉल्ट आजकल मिल रहा है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है अच्छा। आजकल हर जगह। एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं या नमक डाल सकते हैं, या फिर आप सामने आ गई थी ये? नहीं सामने नहीं आई थी, वो कैमरे का शॉट नहीं बन सका, चलो खैर है। लिस्ट्रीन डाली, नमक डाला और बेकिंग, हाँ बेकिंग बिल्कुल पाउडर। बिल्कुल। इसका जो रेशो है वो है 1 लीटर पानी में 1 कप लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन जरा ज्यादा डलती है क्योंकि ठीक है। बेसिकली वही सारा जादू करती ठीक है। और आपने अपनी हील सारी स्क्रब की, झामे से की, आपने फिर अपना जो स्क्रब था अपने पाँव पे स्क्रब अच्छा सा किया, फिर आपने अपने वही क्यूटिकल्स निकाले। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने आपको हाथ का समझाया था। बिल्कुल। और ये है तो पैरों के लिए कौन सा मसाजिंग क्रीम या क्या, कौन सी पैरों अच्छी की रहेगी? भी कोई भी मसाज क्रीम ले सकते हैं आप, अच्छी हैवी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ग्लिसरीन भी भी नहीं लगा है, लेते हैं ना लोग, वो वही मैं कहने लगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेट्रोलियम आप जेली। पेट्रोलियम जेली और कोई भी जरा सा लोशन लेके जरा उसको अच्छा सा बना के कंसिस्टेंसी, तो आप अच्छी सी मसाज कर सकते हैं। है। मसाज करने का तरीका हम बताएंगे कि जो हाँ। आपकी एड़ियां हैं और हाँ। आपके जो तलवे हैं उस पे आपने अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स के थोड़ा और इस साथ तरह tilt करो आपने मसाज करना है। हाँ ओके, सही है। बेसिकली आपके अंगूठों में ही सारा जोर है जो आपको ठीक है। रिलैक्स करेगा। अंगूठों से, हाँ। ये मैं आपको अपने लिए भी सिखा रही हूँ और आपने मियाँ के लिए भी। लड़ाई झगड़े ना हो घर में, इसलिए सिखा रही हूँ। क्योंकि ये अपनी सास को भी मस्का मारने का बहुत अच्छा तरीका है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा तरीका है, और हस्बैंड भी अपनी बीवियों के लिए सीख लें। हाँ ठीक है, ओके, इस तरह ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हाँ। किसी के पास ये टाइम नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो उसका एक और बड़ा अच्छा तरीका बताती हूँ। जब आपने पानी में सारा कुछ डाला हुआ है, पाँव सोक करेंगे 10 मिनट के लिए, तो बड़े बड़े मार्बल्स आते हैं, कंचे जिसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा जी, हाँ जी, बड़े कंचे। साइज के, वो आप पूरे इस पे टब के नीचे डालेंगे और फिर आप उसके ऊपर पाँव रोल करेंगे। इससे अपने। सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है। ये कंचे तो मिल जाएंगे आराम से। कैरम बोर्ड, लूडो और कंचे तो मिल ही रहे हैं। तो ये आप उस पे पाँव अपने रोल करेंगे, अच्छा। तो आपकी 2 in 1 जैसे वो पेडिक्योर सिस्टम आता है जकूजी हाँ, वाला हाँ, छोटा हाँ। सा, बिल्कुल वो चीज बन वो टाइप चीज़ बन जाएगी। जाएगी। और हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ आप बताना चाहेंगे इसके लिए? नहीं बिल्कुल सही है। हाँ। अगर जैसे आप घर की बलाई में कैस्टर ऑयल मिला के उससे भी मसाज कर सकते अच्छा, हो। घर उससे- की बलाई में? घर की बलाई आपने ले ली, हाँ। कैस्टर ऑयल ले लिया, दोनों को हम वजन मिक्स करके उससे भी अगर आप मसाज करेंगे ना, तो उससे भी बहुत डेड स्किन और ये सारी चीज़ें भी उतर जाएगी। और फिर जैसे बनाया इसमें आप पाउंड पाउंड। अच्छा, अब ये तो हील्स का आपने बता दिया किस तरह झावा लगाना है और ये किस तरह होना है। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, वापस आऊँगी। मैंने हेयर ट्रीटमेंट का पूछना था फिर, क्योंकि मैंने वापस आके कॉल्स लेनी है कि अगर और कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको पूछना चाहते हैं तो ये दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कॉल्स देना चाहूँगी। जल्दी से ब्रेक पे हम जाने से पहले जल्दी से बता देते हैं हेयर ट्रीटमेंट। आजकल हर एक के बाल जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, हाँ। ड्राई हुए हुए हैं, Dry dead झाड़ू हो रहे बने हुए हैं, हैं। बिल्कुल। हाँ। खासतौर पर अगर आप कोई भी कलर बदलते हैं अपने बालों में, तो जब वो ब्लीच लगा के कट डाउन करते हैं तो एकदम बाल ड्राई हो जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या उसमें हाँ हमेशा याद रखें कि दही कभी भी कटे जो ब्लीच्ड बाल है उसमें नहीं लगाते, किस पे? अदरवाइज दही? दही नहीं लगाना। अच्छा, दही। लैक्टिक एसिड होता है, बाल जुड़ जाते हैं आपके सारे। ओह। तो आप बालों को ये अगर आपके ये वाला ऐसे, हाँ, रंग हुआ हुआ है हाँ। हाइलाइट्स का और आप या बालों का कट डाउन कर करके ड्राई हो जाते हैं ये बाल, तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आप एक अंडा लेंगे, अंडा। अंडे के बाद आप मेयोनीज लेंगे, हाँ। दोनों को अच्छा सा मिक्स मिक्स करेंगे, किया। उसमें थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल, अभी हमने कर रहे हैं कि नहीं ऑलिव ऑयल नहीं, मैंने बाद में कर आके रहे। ना कॉल देनी है। और अब दिखा दो। अंडा लेंगे, मेयोनीज मेयोनीज क्या लेंगे। रेशो क्या?
एक अंडे में आप तकरीबन आधा कप मेयोनीज, आपके बालों पे डिपेंड करता है जी, ना कितने बड़े हैं। हाँ, तकरीबन आधा कप मेयोनीज लेंगे, सारी मेयोनीज डाल दो और जरा सा आप आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लेंगे। अच्छा। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, हाँ। जो भी आपके पास है, और उसको अच्छा सा बीट कर लें, अच्छा सा विस्क करके एक क्रीमी सी वो बन जाएगी, प्रोटीन टाइप ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद ये आपको बता देती है लगाना कैसे, सिर्फ बता दो, एप्लीकेशन बता अच्छे दो। से मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, तो हम आपको दिखा देंगे कि एक आध स्ट्रैंड पे कि कैसे लगाना है बिल्कुल। और बीट होके कैसे होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, और साथ साथ मैं आपकी कॉल्स लूंगी। अगर आपको ये जो सारे मसले हमने बताए इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो डॉक्टर बिल्कीस भी हमारे पास है और आलिया भी हमारे पास है, तो आप फोन कॉल करके सवाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने आपकी कुछ मदद करने की कोशिश की क्योंकि आप हसीनो जमील रहें, जमील ना रहें, और इसलिए हमने आपको वैक्सिंग घर पे कैसे कर सकते हैं वो हमने सिखाई। आप आईब्रोज, अपर लिप्स कैसे कर सकते हैं खुद, वो हमने आपको सिखाया। आप अपना फेशियल, अपने ब्लैक हेड्स कैसे निकाल सकते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कैसे स्क्रब कर सकते हैं, अपने फेस को कैसे फ्रेश कर सकते हैं, वो हमने आपको सिखाया। फिर हमने आपको मैनिक्योर पेडिक्योर का तरीका भी सिखाया, और घर की चीज़ों से भी कि अगर आप नहीं खरीद सकते कोई चीज़ बाहर से तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ रह गई थी कि हमने आपको एक अंडा लिया था, मेयोनीज लिया था, और तीसरी कोई चीज़ और कोई भी ऑयल जो आपके घर में हो, कोकोनट, आमंड या उससे हम आपका जो हेयर का मास्क है वो कैसे बना, लगाने का तरीका बता देते हैं। वो तो हमने आपको बता दिया कि बीट करके इसकी शक्ल इसको आपने अच्छा सा विस्क करके बीट करके ये शक्ल निकल आएगी, ताकि ये ज्यादा गिरे भी ना कपड़ों पे। आपने थोड़ा सा लेना है, और जो आपके ज्यादा कलर ट्रीटेड बाल हैं, ये जो ज्यादा ड्राई बाल हुए में, उसमें जरा सा आपने लेना है और अच्छा सा आपने स्ट्रैंड पे मसाज इन करना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आलिया ने बताई थी पिछले सेगमेंट में, जो कि मैं अब दोबारा रिपीट करूंगी। इस तरह के बालों में दही बालों में नहीं लगाते, क्योंकि आपके अगर ट्रीटेड बाल हैं, केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, तो दही जो है उसका वो कलर उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना, वो एकदम उसको जकड़ लेता है, उलझ जाते हैं बाल, चिपक जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो आपने इस तरह लेके अच्छी सी मसाज करनी है ताकि अच्छा सा पेनिट्रेट हो जाए बालों में, और सारे लेके छोटे छोटे पोर्शंस आपने इसको छोड़ देना है। गरम तौलिया लेके अच्छा सा आपने वो टर्बन वाला तरीका जो होता है उस पर आपने डाल के तो 15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद इसको निकालें, क्योंकि इसमें अंडा है, थोड़ी सी जर्दी की स्मेल रह जाएगी। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप कोई भी मग नहाने वाला होता है वो लें, उसमें अपना शैम्पू डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ मिक्स करके, और फिर उसके बाद अपना सारा सर शैम्पू करेंगे। अब रहेगी जर्दी की स्मेल, आप वही मग्गा लेंगे, उसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे या एक लेमन निचोड़ लें अच्छा सा, और उसके बाद वो पानी जिसमें विनेगर या आपका लेमन निचोड़ वो एक आखिरी दफा वो आप आखिरी रिंस उसके साथ कर दें, तो वो अंडे की जर्दी की जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एक मास्क आप भी बता रही थी बालों के लिए, मैं बता देती हूँ हेयर ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली। जी, आपने घर से लेना है मलाई। ठीक है, मलाई ले ली। अच्छा, बच्चों की जो चॉकलेट होती है, कोई भी जैसे सॉफ्ट वाली चॉकलेट होती है वो ले लें, नहीं तो आप कॉफ़ी ले लें। अच्छा, कॉफ़ी भी ठीक है, ये भी, हाँ, दोनों आप, ये ऑप्शनल है। क्रीम में या मलाई में मिक्स की। जी हाँ, और ये आपका हेयर मास्क रहा। इसको भी आपने अच्छी तरीके से, नहीं इसमें एक और चीज़, अच्छा, एक और चीज़ डलेगी, वो क्या है? कोई भी आप सॉफ्ट फ्रिजी ड्रिंक। फ्रिजी ड्रिंक। अरे वाह, हाँ बिल्कुल, बालों के लिए। जी, बालों के, हाँ, बालों के लिए। तो ये सॉफ्ट कर देगा बालों को, सॉफ्ट कर देगा, आपके जो बम फटे बाल है ना उसको बिल्कुल सही कर देगा। अरे वाह, ठीक है, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं। आप इसको इस तरह करिए जैसे हम स्किन पे बोटॉक्स करते हैं ना, इस तरह ही आपके बालों को भी बोटॉक्स की तरह उसका भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स आपने ऐसे करना है जैसे हम केक के लिए अंडे की सफेदी करते हैं। अच्छा, तो उसको फुलाना है। हाँ बिल्कुल, चलिए सही है। ये तो हमारे दो मास्क बन गए। अब मुझे चाहिए कॉल्स, और मैं कॉल्स अपने जो नाजरीन है उन कॉल्स की मदद से आपकी हेल्प कराना चाहूँगी। कोई चीज़ अगर हमसे मिस आउट हो गई है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? यार बस चीकू डाइट पे हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई हूँ। जी सना, कहो। अच्छा निदा, मेरा ये इशू है कि मेरा बेटा है 12 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब स्कूल तो आजकल तो बंद है, लेकिन जब ड्यूरिंग स्कूल वो जाते हैं ना, तो इसको सनब्लॉक मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि उसकी भी एज इतनी नहीं है, लेकिन उसका कलर बहुत जल गया है। मतलब दिन ब दिन काला ही होता जा रहा है। अच्छा, कलर का बहुत फेयर था। अभी बाहर तो नहीं खेलने जा रहा ना?
नहीं, आजकल तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा, Okay. बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे, लेकिन अभी घर में बैठा हुआ ना थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है। अच्छा लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर बिल्कुल से है जो हमारे अच्छा, साथ रहता है। 12 साल का बच्चा है और अभी घर में है, तो कह रही मैं चाह रही हूँ बच्चे का रंग थोड़ा, तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनका जो रंग होता है एक्चुअली वो नहीं रहता, बिल्कुल एक बदल जाता है, मगर अभी थोड़ा घर में बैठने की वजह से उनका बेहतर हुआ है, रंग टैन जो हुआ था, लेकिन वो चाह रही कोई ऐसा नुस्खा आप लोग बता दें जिससे वो उसको थोड़ा, अभी क्वारंटीन में है तब तक थोड़ा सा और वो उसको बेहतर कर सके। देखिए बच्चों के लिए सिर्फ आप ऐसा करें कि बादाम को पहले है ना 12 साल का बच्चा है। जी, आप बादाम को पहले ना पानी में भिगो लिया करें, ठीक है। भिगोने के बाद उसी को आपने ब्लेंड करना है, अच्छी ठीक तरह है। ब्लेंड करना है। अभी भी कीनू मार्केट में कीनू का छिलका बहुत थोड़ा सा लेना है, अच्छी तरीके से ब्लेंड किया, आप ये लगा लें, कीनू का छिलका लिया और बादाम पिसे, सोक किए हुए बादाम, सोक किए जाएंगे छिलके के बगैर जी। बादाम। तो ये नहीं, मास्क बना के लगेगा। मास्क बना के अच्छी तरह थोड़ा सा ना Scrub भी क्रीमी करें। मिल्की सा हो अच्छा। जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा, और जाहिर सी बात है भिगा हुआ होगा तो बादाम का ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। Okay. दूसरा ये है कि बच्चों को अगर आप सन ब्लॉक के तौर पे या कुछ लगाना चाहते हैं, पोर्स मिनिमाइजर लगाना चाहते हैं, नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी चीज जो है वो कोकोनट वाटर है। अच्छा, हाँ, जिसका नारियल बेस का नहीं, पानी। जी नारियल का पानी, जिनका बेस नहीं ठहरता उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो चाहते हैं स्प्रे करके ऐसे स्प्रे करके, और आफ्टर सन बच्चों के लिए कराएं, जैसे खेल कर आते हैं जिनके वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, खुबानी पहले से दूध में भिगो लेनी है। अच्छा, जब आए नहाने से पहले उनको अच्छी तरह दूध में भिगोई हुई खुबानी लगाए, और अगर चेहरे पे लगाए तो आपको साबुन की जरूरत नहीं है, तो कितनी देर तक फिर लगा के छोड़? 5 मिनट लगाएं और बोलें जाएं, तो बच्चों का रंग बेहतर हो इससे जाए। बहुत ज्यादा क्योंकि वो glow खेलते मिलते हैं, स्पोर्ट्स करते जा रहे हैं, इस वक्त तो वो कहीं नहीं बाहर जा सक रहे हैं, तो इस वक्त आप अपने बच्चों को बहुत बेहतर- सारी चीजें बच्चों हाँ। के लिए, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी आए हुए, स्ट्रॉबेरी के साथ बनाना मिला लें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये भी बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉबेरी से विटामिन, स्ट्रॉबेरी और बनाना मिलाकर फेस पे लगा, बिल्कुल, बनाना जो है ना क्या खाता ही रहेगा, चाटता ही रहेगा, हाँ, वो तो। बिल्कुल 12 साल का बच्चा है ना। हाँ, छोटा है ना, तो वो तो हरकतें करते हैं बच्चे, तो ये तो ये चीजें हैं बच्चों के लिए बहुत सेफ है। हाँ। अच्छा, होता क्या है कि खाने का सोडा या इस तरह की चीजें आप अगर बच्चों के चेहरे पे लगाते हैं तो हाँ। ड्राइनेस आ सकती है। अच्छा, मैं एक और तो ये कॉलर चीज़ है, जी। है, उनसे भी बात करूँ। कश्यप हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कश्यप, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग निदा, आपकी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए क्या सवाल करेंगी? आलिया भी हैं और डॉक्टर बिल्कीस भी हैं जी। मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है, 2 जी। क्वेश्चन है मेरे। एक, मेरी मम्मा के मुंह पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, उनके बारे में पूछना है, और दूसरा मेरी जो कनपटी वाला एरिया ना वो बहुत डार्क हो रहा है, माथा और डार्क मतलब, सर्कल। हाँ ठीक है यहाँ डार्कनेस हो रही है जी। हाँ। अच्छा देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि स्ट्रॉबेरी और बनाना मिक्स करके लगाना, तो बेटा वो आप भी कर सकते हैं। इसका रेशियो बता देती हूँ। आपने सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसके पीछे का जो है वो जिस पे लगा हुआ होता है वो आपने हटा देना है। 1 केला लेना, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, लगाना है। माथा अक्सर जब आपका काला होता है, माथा या ये वाला हिस्सा ब्लैक हो, तो नाफ के नीचे की चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले ये कि एक तो जिगर आपका सही होना चाहिए, और बेली मतलब कि कॉन्स्टिपेटेड आप बहुत ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये एरिया और ये एरिया जो है डार्क हो जाएगा। अब इसको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए घर का मैं बता देती हूँ, मक्खन 1 चम्मच ले, गर्म दूध में डाल के आप पीना शुरू कर दें। और अगर आप चाहती ग्लो आए तो इंटरनल मेडिकेशन ज़रूरी होती है। इसके साथ आप क्या करें, 1 मुट्ठी में जितने किशमिश आते हैं उसको रात को आप पानी में भिगो दें, जैसे 1 गिलास पानी में आप भिगो दें, सुबह नीम गर्म 1 गिलास और पानी इसमें शामिल करके इसको इतना पकाएं कि दोबारा 1 गिलास रह जाए। आपने इसमें चाहें तो लाइम निचोड़ लें और ये आप पीना शुरू करें। जिनकी छाइयाँ हैं, आप यकीन करें इस मौसम में ये इस्तेमाल करना शुरू करें, अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? जीनत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी जीनत, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगी, क्या सवाल करेंगी? आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, कहिए। अच्छा, मेरे तो वैसे 3 सवाल हैं, लेकिन आप जवाब मुझे लाजमी देना। अच्छा। पहला मसला ये है ना, मेरे बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई है, हालांकि आपके बाल ड्राई हैं, आपका पहला ही सवाल बस आया और बाकी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, आवाज़ भी आगे होगी। जो बाल ड्राई हैं, अभी आलिया ने भी और डॉक्टर बिल्कीस ने भी, दोनों ने बताया ट्रीटमेंट। एक अंडा लिया था उन्होंने, म्यूनीज लिया था, और तीसरी क्या कोई चीज़ भी थी? ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल ले था, उससे जो है वो आपका बाल जो है वो नरम हो सकेगा। नेक्स्ट कॉल है आयशा।
है ड्रॉप, कॉल्स ड्रॉप भी हो रही हैं, आ भी रही हैं। अच्छा, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी जिनके बाल ड्राई होने लगते हैं ना, निदा आपके प्रोग्राम में अक्सर हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो हम क्या करते हैं, चीजें लगाने पे चले जाते हैं, खाने पे नहीं जाते। याद रखिएगा, आपके बालों की ग़िज़ा प्रोटीन है, जैसे अंडा, दही, मछली, आपने सबने सुना है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो ये सब खाते हैं, हम हर प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर भी हमारे बाल ड्राई हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका जिगर, जो आपका केमिकल लेबोरेटरी है, जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी से जो है कमी आ गई है, या वो अपना काम नहीं करा। तो उससे हम कैसे कराएंगे कि वो अपना काम सही तरीके से करे? तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि 1 कप आपने दही लेना है, हर्ड, बहरा आंवला, त्रिफला जिसे कहते हैं, 1 चम्मच वो इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आप कोई अद्वियात नहीं खाते, तो मतलब कि जैसे थायराइड की, शुगर की मेडिसिन नहीं लेते, तो सुबह खाली पेट आप खाएं। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो दोपहर खाने से पहले 1 घंटे पहले आप ये खाएं। आप यकीन करें, ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन कोलेजन बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, और बालों की टेक्सचर खाने का बहुत ताल्लुक है ना भाई, बहुत ताल्लुक, बहुत ज्यादा। जी, मेरे साथ कौन है कॉलर? मीना, मीना या मीना? मीना, अस्सलाम वालेकुम मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मीना, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन करने हैं। जी। पहला ये है कि मेरा जो बेली है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा लटकता है, बेली लटकता है इनका, हाँ, टू मच। दूसरा, मेरी जो स्किन है ना, स्किन के जो फोरहेड है उस पे काफी रिंकल्स जरा हैं, और जो मेरे हेयर्स हैं वो टू मच है ना, गिरते हैं, टू मच। अच्छा, आपके 3 सवाल हैं जी, और भी चौथा भी सवाल है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एज 42 है। ठीक है। वेट मेरा एटलीस्ट 70 to 73 है। ओके ओके, ठीक है। आजकल तो हम लोग घर पे होते हैं, वैसे तो हम जॉब पे जाते हैं, इतना ज्यादा हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम अपने लिए कर सकें, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और काइंडली मैम से कहिएगा कि जो भी तरीका बताएं, इजी बताएं कि हम आराम से कर सकें। ठीक है। आपके सवाल है कि आपका बेली फैट इतना ज्यादा, स्किन लटकती है बेली की, 42 आपकी एज है। आपने दूसरा सवाल किया कि आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, है ना, यही था? जी, जी। और तीसरा सवाल क्या था? कि हाँ, ये यहाँ पे बहुत झुर्रियाँ हैं माथे के ऊपर। आपका तीसरा सवाल था कि माथे के ऊपर आपकी बहुत झुर्रियाँ हैं। अच्छा, देखें, अगर तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर प्रोडक्ट्स हमसे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। झुर्रियों के लिए भी हैं, पूरी एक हमने समर रेंज निकाली है जो कि ब्राइटनिंग के लिए भी और टाइटनिंग के लिए भी है। आप ऑनलाइन वो मंगा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस मैं दे रही हूँ, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और जो शैम्पूज की बात इन्होंने की, सॉरी, जो बालों की बात गिरने की बात कि बाल गिर रहे हैं, उसके लिए तो आपको अपने जो फॉलिकल्स हैं स्कैल्प के, वो थोड़े से एक्टिवेट करके उनको ज़रा सा आपने ब्रीदेबल करना है, ताकि आपके जो बालों की रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देखिए, हमारे यहाँ लोग आजकल क्योंकि कहीं जाना नहीं है, तो बस एक दफा उठे, एक आध दफा ब्रश करके छोड़ दिया और फिर क्लिप लगा के बाल जूड़ा बांधा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो ब्रश करने का एक रिवाज होता था, वो बहुत कम हो गया, उसकी वजह से ज्यादा बाल गिर रहे हैं। और होता ये है कि आप अगर 100 स्ट्रोक्स वो कहते हैं अगर आप करें, तो आपकी सर्कुलेशन भी ठीक हो जाती है स्कैल्प की, और आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाते हैं। खैर, उसमें यह है कि आप एक सफ़ेद सेसमी का तेल ले सकते हैं, तिलों का तेल होता है, सफ़ेद तिलों का तेल, वो लगा के आप बैठे हुए हैं, तो रात को आप अच्छी 5 से 10 मिनट की अच्छी सी राउंड सर्कल मूवमेंट्स में अपनी स्कैल्प को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्कैल्प को तिल का तेल लगाना, तिल का तेल, तो वो लगा के ओवरनाइट छोड़ दें या आप धो लें, क्या कहती हैं? नहीं, आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। वैसे तो आधे पौने घंटे के बाद तेल का असर जो है वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद चीज़ों पे ही लगता है वो। उसके बाद आप वॉश ऑफ कर दें। फिर आजकल सीरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, सीरम्स लगा सकते हैं आप, वो भी हम ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। सीरम्स आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ विद इन 3 वीक्स जो है वो शुरू हो जाती है, और हेयर फॉल खत्म हो जाता है और रुआं निकलना शुरू हो जाता है। उसमें 6 वीक्स लग जाते हैं। उसमें 6 वीक्स लगते हैं। एक और सवाल उन्होंने कहा था, स्किन लटक गई, मतलब पेट की स्किन लटक गई, तो वो एक सर्टेन एज में तो लटकती है, बिल्कुल लटकती है, लेकिन अभी जैसे मैंने त्रिफला का कहा है, वो खाना शुरू कर दिया। जी, उसके साथ मैं एक बात कहूँगी, मेरी बहन, मेहनत में अजमत है, आसानी किसी चीज में नहीं है। आप मेहनत करेंगी तो आप इसको पा सकते हैं, क्योंकि ये तो आप एक्सरसाइज से ही खत्म कर सकती हैं। हाँ, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज से पहले आपने क्या करना है, कॉफी और नमक। कॉफी नमक को आपने अंडे की सफेदी में मिक्स करना, थोड़ा सा इसमें अदरक का जूस डालना। अदरक का जूस डाल के अच्छी तरीके से आप पेट पर लगाएं। और आपको इजी एक पोटली बनाना बता देती हूँ, आप रख लें, बना लें। वैसे तो मैं लाल ईंट का कहती हूँ, तो लोग कहते हैं लाल ईंट मिलती नहीं है। अगर नहीं मिलती तो आप मिट्टी,
साफ मिट्टी लेके उसकी एक तकिया सा बना लें आप, क्योंकि वो हैवी होता है। अच्छा। उसको आपने हम रोजाना गर्म करना है और जैसे आप लेटी हैं तो परात रख के, पुराने जमानों में इसी तरह अपनी स्किन को लिफ्ट किया जाता था। जी बिल्कुल, ये जो चावल वाली परात है, आटे वाली। जी चावल वाली परात, उस पे आप पहले देखिएगा इतना गर्म नहीं हो कि अल्लाह ना करे आपकी स्किन जल जाए। पहले आपको जो मैंने बताया वो लगा लें, उसके ऊपर परात रखने के बाद आप ये रोजाना 10 मिनट से परात रखकर और उसके बाद तकिया रख दें, वो रेत वाला। जी अच्छा। रेत थोड़ी तेज गर्म हो जाएगी, अच्छा। मिट्टी वाला रखें। अच्छा। या अगर लाल ईंट मिलती है तो लाल ईंट को गर्म करके आप रोजाना रखें 10 से 15 मिनट। आप देखेंगे इससे आपकी स्किन, क्योंकि जो चीजें आपको बताएगी वो आपकी स्किन को लिफ्ट करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा एक और हमारी खवातीन की आदत होती है, अपने आप को ढीला छोड़ के चलती हैं। अगर आप अपना पेट को थोड़ा टाइट रखेंगे और ये प्रैक्टिस बना लेंगे, कमर और पेट टाइट, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। अपने बॉडी पोस्चर से आप बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस कि आप इन हालात में निकल कर आए हमारी खवातीन की हेल्प करने। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए बाहर निकलें, आप प्लीज घर पे रहिएगा। गुड मॉर्निंग।